तो 71 पीढ़ी की बात करती है कि एक शिव भक्त, एक भगवान शंकर की कथा सुनने वाला, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाला एक भक्त जिस गांव में जाता है, कथा सुनने के बाद अपने अपने नगर को आप जाओगे, अपनी कॉलोनी में जाओगे, अपने मोहल्ले में जाओगे, अपने घर को जाओगे, कोई घर का व्यक्ति नहीं आया, कोई गांव का व्यक्ति नहीं आया, कोई खेड़े का व्यक्ति नहीं आया, अगर आपके जाने पर आपके मुख का भी दर्शन कर लेता है तो उसकी भी 71 पीढ़ी पार उतरती चली जाती है। इतना प्रमाण शिव महापुराण के अंदर, इतना प्रमाण। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का इतना प्रमाण है कि ना जाने कितने ताप, कितने पाप शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से, सींचन कर लेने से, एक बेलपत्री को मात्र मस्तक पर रख लेने से, लगा लेने से ना जाने कितने कितने पाप समाप्त हो जाते, कितने पाप। अब ये इस बेटी ने लिखा ना इस पत्र में, मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं है। मेरा बेटा, मेरी बेटी 5 साल की, मेरा बेटा 5 साल का, क्योंकि दोनों जुड़वा हुए। मेरी बेटी 5 साल की लगती पर मेरा बेटा 5 साल का नहीं। डॉक्टर ने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, इस बीमारी के कारण जब फिट आती है तो बेटे का विकास नहीं होता, इसका शरीर नहीं बढ़ेगा, इसके पांव हाथ टेढ़े हो जाएंगे, इसका विकास नहीं होगा, देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, विकास नहीं होगा। फिर मैंने एक काम चालू करा, शंकर जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, उस जल को लाकर अपने बेटे को पिला देती और बेटे के स्नान में बेटे के शरीर पर उस पूरे शरीर को जल लगा देती। केवल मैंने 1.5 महीना लगातार जल चढ़ाया और दुर्गाष्टमी का जो प्रयोग आपने बताया था मूंगा का, वो कर दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, दूसरे व्रत में तो मेरा बेटा चलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये शंकर है। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर पे चढ़ा हुआ जल सींचना नहीं, शंकर पे चढ़ा जल पीना नहीं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करना, बेलपत्री मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। शिव तुम्हारा, जल तुम्हारा, मन तुम्हारा, अगर तुम्हारा दिल करे तो प्रतिदिन करना, और नहीं मन करे तुम किसी दूसरे के कहने पर जाओ तो भले छोड़ देना, पर शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। और हमारी वाणी पर भरोसा मत करना। आपको गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको धीरे धीरे आराम से पढ़ो। पढ़ने पर आपको ज्ञात होगा कि शंकर पर चढ़े हुए जल का मात्र आचमन करने से, सींचन करने से हमारे ना जाने कितने ताप, कितने पाप समाप्त होते चले जाते हैं। शिव महापुराण में लिखा है, शंकर को चढ़ा हुआ प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से व्यक्ति को सारे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण में लिखा है, एक एक शब्द का स्मरण करिए, शिव पुराण के एक एक शब्द का स्मरण। मूंगा ने कहा, बाबा मैं नहीं जानता किसी का बच्चा, मैंने आपके जो जलाधारी को साफ किया है इसमें से मैंने निर्माल्य हटाया है, बाबा आप कृपा करना, किसी का बच्चा पानी में डूब रहा हो तो उसको निकाल दे। अपने लिए नहीं मांगा, उसको नहीं मालूम था कि मेरा बेटा, उसको नहीं मालूम था कि मेरा पुत्र, उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा मेरा पुत्र। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी तुम्हारा शंकर भगवान इतना फ्री है क्या कि कोई बुलाता और तुरंत दौड़ के आ जाता है? तुम्हारा भोलेनाथ इतना फ्री है क्या कि कोई भक्त ने जल चढ़ाया, मांगा और उसे मिल गया? और मांगने का ही तो प्रमाण है ये इतने पत्र ढेर लगे जिनको पढ़ ही नहीं पा रहे। तुम्हारा शंकर भगवान इतना फ्री कि हमारे देवता तो कभी आते नहीं, तुम्हारा भगवान तो बस जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, हर हर महादेव कहो, बब्बान भोले कहो, और बाबा देवादिदेव महादेव सामने आ जाता है। तुम्हारा शंकर भगवान इतनी जल्दी पुकार सुनकर आ जाता है। तो हमने कहा, भैया शंकर भगवान और भक्त का रिश्ता दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। शंकर भगवान भगवान नारायण के भी पिता हैं, शंकर भगवान ब्रह्मा जी के दादा हैं, शंकर भगवान इंद्र के परदादा हैं, शंकर भगवान सारे देवी देवताओं के दादा और परदादा हैं। तो उससे हमारा रिश्ता बाप और बेटे का है, उससे हमारा रिश्ता बेटी और बाप का है। वो हमारा पिता है, हम उसके बेटा बेटी हैं, बेटा बेटी हैं। और कौन बाप होगा, कौन बाप होगा जिसके सामने बच्चा पानी में डूब रहा हो और बाप बचाने के लिए नहीं कूदेगा क्या? बोलो तो जम के जरा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा? कौन बाप होगा जो अपने बच्चे को बचाने के लिए ना कूदेगा? बाप
तुरंत पानी में कूदेगा, भले उसको तैरना आता हो ना आता हो, पर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, वो तुरंत कूद जाएगा और अपने बेटे को बचाने का प्रयास करेगा। हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारा शंकर भगवान, हमारा ओघड़दानी, हमारा विश्वनाथ, हमारा ओमकारनाथ, हमारा महाकाल राजा, मेरा कुबेर भंडारी भी ऐसा ही है। जब अपने बच्चे को डूबता हुआ देखता है, कष्ट में देखता है, तो वो एक ना एक दिन कूद ही जाता है और उसका हाथ पकड़कर निकाल ही देता है। वो शिव है। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वो शंकर, वो घड़ी, वो शिव है, उसको समझना चाहिए। इसलिए निवेदन, उसको समझो। करते रहोगे तो जीवन में एक आनंद की लहरता उत्पन्न होती रहेगी। हमने पहले भी कथा में कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं है, पर सबसे पहले आपको और हमको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको और हमको हमारे दिल में राष्ट्र भक्ति को जागृत करना पड़ेगा, गौ माता की सेवा करना पड़ेगी और मस्तक पर तिलक लगाना पड़ेगा और देवालय शिवालय में जाना चालू करना पड़ेगा। ये पवित्र भूमि है वीर शिवाजी की, महाराष्ट्र की पवित्र धरा छत्रपति वीर शिवाजी की है। और यह वो महाराष्ट्र की पवित्र भूमि है जिस भूमि पर बाला साहब ठाकरे जैसा बैठ कर भी एक हुक्म चला देता था तो पूरा महाराष्ट्र उसको देख रहा। यह वो पवित्र भूमि है जिस भूमि पर स्वयं जीजाबाई अपने बेटे को उपदेश देती हैं और राष्ट्र पर विजय प्राप्त करती हैं। ऐसी पवित्र भूमि है वीर शिवाजी की, जहां छत्रपति वीर शिवाजी हैं। ऐसा पवित्र भूमि जहां पर गुरु गोविंद सिंह जैसे इस नांदेड़ की धरा पर विराजमान हैं, जो कई बार इस राष्ट्र को एक आनंदता, एक भाव प्रदान करते रहे। एक साधारण भूमि नहीं है। कभी आपने विचार करा कि गुरु गोविंद सिंह जी कल हम गए, परसों के दिन कल हम लोग जब दर्शन के लिए परसों पहुंचे माथा टेकने के लिए, तो बड़ा एक तेज, बड़ा एक आनंद था भूमि पर। तो कभी विचार करिएगा, कहां पंजाब, कहां नांदेड़, और मेरे गुरु गोविंद सिंह जी इस पवित्र धरा पर मां गोदावरी के तट पर आए, और अगर उनके प्राण इस भूमि पर अगर गए हैं तो जरा विचार करिएगा, ये धरा कोई साधारण नहीं हो सकती, ये भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। जानों ने अपने शरीर का बलिदान दिया, और वो भी राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए। एक विश्वास अपने भीतर करिए। मूंगा भगत ने कहा कि मैं नहीं जानता किसका बच्चा है। मंदिर में सेवा करना, मंदिर में चाकरी करना, मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सेवा करना, कथा में आओ तो बन सके तो थोड़ी सी सेवा करना, बन सके तो थोड़ी सेवा करना। और भगवान अगर तुम्हें धन दिया है तो प्रयास करना कि किसी प्यासे को पानी पिला सको, किसी भूखे को भोजन करा सको, ये भी प्रयास करना, ये भी प्रयास करना। और फिर निवेदन है जितने भी पानी पिलाने वाले हैं उनको भी कि प्रयास करना कि ये जो अंदर बैठे हैं ये तो छांव में बैठे हैं, पानी जो धूप में बैठे हैं उनको पिलाने का प्रयास करना, जो 4 घंटे 6 घंटे से लगन लगाकर बैठे हुए हैं कि हम कथा सुनना है, जहां जगह मिल जाएगी, छाता लगाया बैठ गए, कथा कर तत्व ग्रहण किया। हटाते हुए निर्माल्य को पानी में से हटाया, कोई बच्चा डूब रहा हो तो मैं निवेदन करूं बाबा उसको बचा लेना। इनको नहीं मालूम कि मेरा ही बेटा पानी में डूब रहा है, इनको नहीं मालूम कि मेरा पुत्र है। बस शिव खुद नहीं आता, शंकर खुद नहीं आते, शिव मार्गदर्शन देने के लिए समय समय पर भेजते रहते हैं। जैसे जिस समय पर पूरा सनातन धर्म संकट में पड़ा था तो जगत गुरु शंकराचार्य जी को भेज दिया गया था शिव तत्व के रूप में, 4 पीठ का निर्माण कर दिया। संत नामदेव जी को भेज दिया, संत ज्ञानेश्वर जी को भेज दिया, संत तुकाराम जी को भेज दिया, जनाबाई को भेज दिया, कितने कितने संत
गुरु नानक देव जी को भेज दिया, रामकृष्ण परमहंस जी को भेज दिया, मीराबाई, कर्माबाई, ना जाने कितने कितने संतों को भेज दिया। क्यों? केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और कितना विश्वास होगा, कितना भरोसा होगा भगवान के प्रति, जरा विचार करिए। नामदेव जी महाराज, जिनको लोग कह देते थे छोटा है, नामदेव जी को कह देते थे छोटा है, नामदेव जी को कह देते थे छोटा है। गुरु ग्रंथ साहिब में 60 पद श्री नामदेव जी महाराज के दिए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में 60 पद, क्योंकि नामदेव जी महाराज ने पंजाब की भूमि पर पहुंचकर नामदेव जी महाराज ने गुरु नानक देव जी के चरणों का स्मरण करते हुए गुरु नानक देव जी के साथ में बैठकर उनकी संगत में नामदेव जी महाराज ने भगवान राम जी का गुणगान करते हुए संतों का गुणगान किया। और ओडा नाकनाथ में गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों गए। होंडा नागनाथ में महादेव के सम्मुख में, और जैसे ही नामदेव जी अंदर गए तो विद्वानों ने कहा ये कौन अंदर आ गया, इतना इतना नाच रहा है, कूद रहा है, ये कौन अंदर आ गया? उठाकर मंदिर के पीछे डाल दिया गया नामदेव जी को। नामदेव जी के पीछे डलते आंख में जल थे, गुरु नानक देव जी देख रहे थे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव तुम्हें क्या तुम्हारी भक्ति पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हारे भगवान पर, तुम्हारी भक्ति पर, तुम्हारे को विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से कहा, क्यों नहीं है? मुझे पूर्ण भरोसा। तो मंदिर का गेट उधर है, तुम्हें पीछे पटका गया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, आप और हम दोनों मिलकर शिव को पुकारते हैं। नामदेव जी ने भगवान हरि विठ्ठल का गुणगान किया, भजन किया, जो गुणगान किया, भगवान देवादिदेव महादेव ने मंदिर का दरवाजा बदल दिया, आगे का पीछे और पीछे का आगे का। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नामदेव इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं। नामदेव तुम 8 साल के थे, हाथ में दूध का कटोरा लेकर तुम हरि विठ्ठल को दूध पिला देते थे। तुम्हारी भक्ति कोई साधारण नहीं है, तुम्हारा विश्वास कोई साधारण नहीं है। एक मां बैठी है जिसकी 2 बेटियां, मेरा नाम अर्चना प्रकाश काकड़े है, मैं रुई गांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। हम खेती करते हैं, मेरे पति जमीन करते हैं, हमारी खुद की इतनी खेती कुछ नहीं है तो दूसरे की जमीन लेकर करते हैं। मैं महिलाओं के कपड़े सिलती हूँ, ब्लाउज आदि आदि, उसमें अपना गुजारा करती हूँ। बाबा, परली बैजनाथ की कथा सुनने के लिए मेरी 2 बेटी और मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में गई। उसका एक कारण था, क्योंकि हमारी दशा ठीक नहीं थी और मेरी दोनों बेटियां कहती थी, माँ वो सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। मेरी दोनों बेटियों को डॉक्टर बनना था और दोनों आस लगाकर बैठी थी। कहीं बैठी हैं ये? अगर कहीं आई हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम अर्चना प्रकाश काकड़े, मैं रुई गांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। और अगर कहीं बैठी हो तो पंडाल में कहीं बैठी हो तो मंच पर आ सकती है, व्यासपीठ के करीब में बेलपत्र लेने आ सकती है। मेरी दोनों बेटियों ने कहा, मां सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो देता है बाबा। दोनों बेटी कहती हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं क्या मां? तो मैंने अपनी बेटी से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को चोग नहीं करना पड़ेगा और एग्जाम देने जाओ तो एक एक बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जाना है। मेरी दोनों बेटियों ने 2022 में नीट की परीक्षा दी और नीट की परीक्षा देकर मेरी बेटियों ने विचार करा कि मेरा बाबा जरूर संभालेगा, उंगली जरूर पकड़ेगा। मेरी बेटियों से मैंने कहा कि चौगनी मेहनत करना। हमने कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बेटियों ने नीट की परीक्षा दी। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मेरी बेटियां तो आश्चर्य में पड़ गई कि बाबा सुनता है। मेरी दोनों बेटियों की नीट की परीक्षा एग्जाम फाइनल में जीत गई और मेरी बेटियां नीट एग्जाम में फाइनल में जीतकर दोनों का एक ग्रुप बना। दोनों ने अच्छे नंबर से नीट का एग्जाम पास किया और बाबा की कृपा से आज मेरी एक बेटी MBBS कर रही है और दूसरी एक बेटी रत्नागिरी कॉलेज से और दूसरी बेटी BA MS कर रही है अहमदनगर कॉलेज से। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर ओघड़ी है। एक पत्र और है,
मेरा नाम सत्यभामा गवली, मेरे पति का नाम ज्ञानेश्वर गवली। मैं नालेश्वर में रहने वाली हूँ, ज्ञानेश्वर में रहने वाली हूँ, तालुका जिला नांदेड़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सत्यभामा गवली, मेरे पति का नाम ज्ञानेश्वर गवली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा मैं क्या वर्णन करूं? मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और टीवी के सम्मुख में आसन बिछाकर कथा सुनी। गुरुदेव, मैं बाबा को जल चढ़ाती, प्रार्थना करती और एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं रोज मंदिर जाती, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती। आप कहते हैं कि खूब पढ़ाई करो और पढ़ाई के साथ में जब एग्जाम देने जाओ तब एक बेलपत्र चढ़ाकर जाना। गुरुदेव, एग्जाम के दिन बाबा को एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर गई और खूब मेहनत करी। मेरे बेटे ने एक बेलपत्र को शिव को समर्पित कर दुगनी चौगनी मेहनत कर जब उसका बार बार एग्जाम दे रहा था, नहीं हुआ, बेटे ने चौगनी मेहनत करी और मेहनत कर बाबा ने ऐसा कृपा कर दी कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगा दी। 15 अप्रैल 2024 को मेरे बेटे का इंडियन नेवी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव भक्ति, एक शंकर के प्रति करा गया भरोसा, एक शंकर के प्रति करी गई दृढ़ता आपको मिलेगा। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा शिव मृत्यु लोक में रहता है। और जो मृत्यु लोक में रहता है तो मृत्यु लोक की दशा को समझता है, उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम दुनिया वालों पर भरोसा करते हैं पर परमात्मा पर भरोसा नहीं करते। हम बाबाओं पर भरोसा करते हैं, हम कई महाराजों पर भरोसा करते हैं पर भगवान पर भरोसा नहीं करते। शिव पर भरोसा कर देखिए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि 8 वर्ष में अगर आप हरि विठ्ठल को दूध पिला सकते हो तो क्या ये शंकर का मंदिर का द्वार नहीं बदल सकता? तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, मैं मोहजकर सरोजा शेषराव, मैं मोहजकर सरोजा शेषराव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। वहां बैठे हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाइए। मैं मोहजकर सरोज शेषराव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं नांदेड़ की रहने वाली हूँ गुरुदेव, नांदेड़ में मेरा घर है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक बेलपत्र एक शहद में क्या बल होता है। मेरी बेटी नीट की परीक्षा दे रही थी और कई बार उसने एग्जाम दिया पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मेरी बेटी हार गई, तब मैंने उसको कहा कि तू क्यों चिंता करती है। एक बार वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को चोगनी करो, अपना कर्म लगनता से करो और शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाकर जाना, अब की बार नीट का एग्जाम तू दे। और मेरी बेटी ने खूब पढ़ाई करी गुरुदेव, और पढ़ाई करने के साथ साथ मेरी बेटी ने एक बेलपत्र शिव को लगाई, मोबाइल पर कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करा और शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी बाबा की कृपा से नीट एग्जाम को, फाइनल एग्जाम को पास कर ली। 2023 को मेरी बेटी का एग्जाम क्लियर हुआ और नागपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी बेटी अब डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। एक लगन, एक विश्वास, एक दृढ़ता के साथ जब हम कुछ करेंगे तो क्यों ना शिव सुने। फिर निवेदन है, हाथ दिखाने से, भाग्य दिखाने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है शंकर के मंदिर में जाओ और भगवान शिव का गुणगान करो, अपनी मेहनत चोगनी करो, अपनी लगनता से कर्म करो, खूब मेहनत करो, खूब। फिर क्यों ना आए शिव। मूंगा मालूम नहीं कि शिव आ गए। शंकर खुद नहीं आते, शिव खुद नहीं आते। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन के रूप में मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु आ जाता है, किसी ना किसी रूप में सम्मुख में खड़ा हो जाता है। शिव स्वयं नहीं आते, शंकर स्वयं नहीं आते। और मेरे ओघड़ बाबा, मेरे शंभु ने कृपा करी। मालूम नहीं मूंगा भगत को कि खुद का बेटा पानी में डूब रहा है, उसने तो केवल निर्माल्य हटाया था, मंदिर में से निर्माल्य हटाया और उसका फल ये मिला
कि मेरे ओघड़दानी ने एक लकड़ी के डूंड को भेज दिया, बच्चे ने उसको पकड़ लिया, पकड़ा, वो डूंड बहता बहता किनारे पर आ गया, मेरा शंभू ने उसको किनारा देकर चला गया। कभी नहीं आएगा मेरा ओघड़दानी, सम्मुख में कभी नहीं आएगा मेरा ओघड़दानी, तो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को भेजता रहेगा। ना नहीं है। एक पत्र और है, देखो इसमें पत्र में वर्णन आया। मैं सविता दीपक कुलकर्णी, सिडको नांदेड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। सिडको नांदेड़ की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा योगेश दीपक राव कुलकर्णी 12th कर MA करा, NCB कॉलेज से पढ़ा, सब कुछ किया उसने पढ़ाई, पर उसकी सरकारी जॉब नहीं लग रही थी, हार गया। एक तो गुरुजी आज के बच्चे भगवान को नहीं मानते, पर मैंने मेरे बेटे से कहा तू इतनी जल्दी हिम्मत मत हार, एक काम कर, तू मेरे साथ में पशुपति व्रत कर। मेरे बेटे ने पशुपति व्रत करा मेरे साथ, और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी, गुरुदेव ऐसी कृपा कर दी कि बेटा जहां हिम्मत हार गया था, कुछ करने को तैयार नहीं था, बेटे ने शंकर के मंदिर में जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। मैं बेटे का एक फोटो भी लगा रही हूं जिसमें वो शिव के मंदिर में जाकर सेवा करता है, आप उसको देख सकते हैं गुरुदेव, आप लोग भी LED पर देख सकते हैं। शंकर के मंदिर में जाकर सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चाकरी करना। तब मेरे बेटे ने भी आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और कथा सुनकर मन बना लिया कि सियोर वाला महाराज कहता है चौगनी मेहनत करो और शिव पर भरोसा करो। चौगनी मेहनत कर एक बेलपत्री शिव को चढ़ाकर उसने इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया और कमीशन ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आई, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरे बेटे का जिस पद पर नियुक्त हुआ उसकी फोटो भी लगा रही हूं मैं। बाबा शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर ओघड़दानी की भक्ति इसी को कहते हैं। एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम हमारी जिंदगी को जिए, क्यों ना शिव। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते, जरा हाथ उठाओ जरा हाथ आगे से पीछे तक, जो जाते हैं सब रख लो, बहुत जोरदार रखिए रखिए, जाना चाहिए। बोल बम का नारा है, आवाज कमाई कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है। जाना चाहिए शिव मंदिर, शिवालय, रोज एक लोटा जल चढ़ाओ रोज। और मेरा इन सभी जो बच्चे डॉक्टर बने हैं, जो बच्चे इंजीनियर बने हैं, जो बच्चे अच्छे उच्च पद पर बैठे हैं, जो बच्चे इंडियन आर्मी में, कोई इंडियन नेवी में, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इन सब बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे शंकर ने आपको काबिल बनाया है, तो इतना याद रखना, अपने जीवन में अपनी कुर्सी का, अपने पद का कभी अहंकार मत करना, दूसरे की हेल्प जरूर करना। अपनी कुर्सी का, अपने पद का कभी अभिमान मत करना, दूसरे का सहयोग करना। ये कुर्सी और ये पद तो धीरे धीरे कर कर जाता रहता है। कुर्सी और पद किसी का नहीं हुआ, कभी किसी का है, कभी किसी का है। अगर बन सके तो अपनी वर्दी का, अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का सदुपयोग करो। कहीं बन सके तो सनातन धर्म को जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि एक दिन तो ये कुर्सी पद सब चले जाएंगे। प्रयास करो। दांत बहुत अकड़ते हैं तो मरने से पहले सबसे पहले गिरते हैं। जिह्वा नम्र रहती है, मरने तक भी टूट कर नहीं गिरती, वो अजर अमर रह जाती है। जैसी की जैसी माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। भरोसा कितना पक्का होता है, जरा विचार करिएगा। कितने जन्म माता पार्वती जी के चले गए, कभी सती बनकर, कभी उमा बनकर, कभी कात्यायनी बनकर, कभी कुष्मांडा बनकर, कभी स्कंदा बनकर, ना जाने कितने कितने जन्म माता पार्वती जी के चले गए, कितने जन्म। पर अब की बार पार्वती मैया जब बाल्य अवस्था में थी, देवऋषि नारद के मुख से माता पार्वती जी ने जब सुन लिया था कि अगर शिव को पाना है तो भगवान शंकर की भक्ति करना है, तो पार्वती जी ने ये विचार कर लिया था, पार्वती जी ने ये चित्त वृत्ति में धर लिया था। माता पार्वती जी ने अपने मन में ये बात उतार ली थी कि अब मेरे को शंकर को तो पाना ही है, पर अब जो बार बार मेरी मृत्यु हो रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मरण के प्रपंच में मैं फंसी हुई हूं, इस जन्म और मृत्यु से मैं परे हो जाऊं, जन्म और मृत्यु से मैं परे।
जन्म और मृत्यु से मैं दूर हो जाऊं। कल हम यजमान परिवार श्री डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी को और प्रशांत पातेवर जी को, दोनों को हम कल बोल रहे थे कथा में कि आप लोगों के भाग्य बड़े प्रबल हैं। एक तो मराठी सावन का महीना, दूसरा माँ गोदावरी का तट, और तीसरी यशु महापुराण की कथा। कहीं जीवन में पूर्वजों का पुण्य होगा प्रबल, जो फल प्राप्त होगा। अगर मिले मनुष्य का शरीर, पार्वती जी ने विचार कर लिया, सती बनकर, उमा बनकर, कात्यायनी बनकर, कुष्मांडा बनकर, स्कंदा बनकर मैंने ना जाने कितने कितने जन्म निकाल दिए, पर अब मेरा विश्वास पक्का करूंगी, मेरा भरोसा पक्का करूंगी, और अब दूसरा जन्म नहीं, अब केवल ये जन्म मेरा आखिरी हो, और मैं जैसे शिव अमर हैं वैसे मैं भी अमर हो जाऊं। मैं फिर कहीं प्रपंच में, कहीं व्यर्थ में पड़ू ना, मैं भी अमर हो जाऊं। देखो शिव पुराण कहती है, दीपक अंधेरे में जलाओगे, दीपक अंधेरे में अगर जलाओगे तो वो प्रकाश करेगा। दीपक अगर अंधेरे में जलाओगे तो वो प्रकाश करेगा। एक बहुत अच्छी सूचना ये दो बच्चे दे रहे हैं कि देश की बेटी अपनी बेटी, प्रत्येक, हमने पहले दिन की कथा में भी कहा था कि बेटियों को विद्या अध्ययन के साथ में शस्त्र चलाना भी सिखवाओ, क्योंकि बेटियों को अब जरूरत पड़ गई है शस्त्र चलाना सिखाने की, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। शिव कथा कह रही है, माता पार्वती जी ने अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में, ये मन में ले लिया कि मुझे अब भगवान शंकर के साथ में रहना है। पहले सती बन गई, उमा बन गई, कात्यायनी बन गई, कुष्मांडा बन गई, स्कंदा बन गई, बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार प्राणों को त्यागती हूँ। अब मेरा कोई जन्म, अब फिर कोई मृत्यु अब नहीं होना चाहिए। अब मैं शिव की भक्ति में ऐसी रम जाऊं कि फिर मेरा कोई जन्म ना हो, फिर कोई जन्म। शिव भक्ति साधारण भक्ति नहीं है। शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है। मेरे राम ने, मेरे भगवान कृष्ण ने भी शिव भक्ति को धारण किया है, साधारण नहीं है। कोई भक्ति, पार्वती जी ने जो शिव भक्ति करी उसको साधारणता नहीं समझा, और माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ में विवाह करने के बाद सबसे पहला कार्य करा, माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि मुझे वो अमर कथा सुना दो जिससे मैं अमर हो जाऊं। जो बार बार मैं जन्म ले रही हूं, बार बार मृत्यु हो रही है, फिर जन्म, फिर मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये मृत्यु और जन्म के प्रपंच से मैं छूट जाऊं, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मैं छूट जाऊं। ऐसी ऐसी कृपा शिव जी ले गए पार्वती को अमर कथा श्रवण कराने के लिए शंकर, और वो कहते हैं ना महाराज, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिस संसार में दुख आया, राजा हरिश्चंद्र जी का दुख राजा हरिश्चंद्र जी को काटना पड़ा, स्वयं दशरथ जी का दुख स्वयं दशरथ जी को काटना पड़ा, स्वयं वसुदेव जी का दुख स्वयं वसुदेव जी को काटना पड़ा। संसार में अगर जन्म लिया है, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। तुम चाहे दुनिया के लोगों को कितना भी हाथ दिखाओ, तुम्हारे हाथ दिखाने से तुम्हारा दुख नहीं कटेगा, तुम्हारा दुख कटेगा तुम्हारे कर्म करने से, तुम्हारी लगन से, मेहनत करने से, तुम्हारा परिश्रम करने से। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा दो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक जितना सीए बनने के लिए जो एग्जाम दे रहे थे, रिजल्ट पास नहीं हो रहा, अब की बार ऐसी पढ़ाई करूंगा कि 4 गुना मेहनत। इंजीनियर बनने के लिए मैं कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए मैं कर रहा था, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मैं कर रहा था। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत, लगन 4 गुना बढ़ेगी तो यह निश्चित है कि तुम्हारी मेहनत के साथ में वो डमरू वाला अपना हाथ पकड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ा कर ले जाएगा। आपकी मेहनत आपको अग्रण्य लेकर जाएगी। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा संसार में जन्म नहीं लिया जो तुम्हारा दुख काट दे। अपने दुख को अपने को काटना है, अपना भजन अपने को करना है। हमने पहले भी कथा में कहा था, अगर हमारे को खांसी आई तो हमको खांसना पड़ेगा, हमको छींक आई तो हमको छींकना पड़ेगा, हमारे पेट में दर्द हुआ तो गोली हमको खाना पड़ेगा। उसी तरह हमारे जीवन में दुख आया तो कोई दुख नहीं काटेगा हमारा दुख, हमें शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर अपनी मेहनत कर कर काटना पड़ेगा। अपना दुख अपने को काटना।
कोई दूसरा नहीं काटने वाला। किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे। के बैठे रहोगे, कोई काम नहीं करोगे तो पैसा आ जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई महाराज अपने लाकर का धन तुमको लाकर दे देगा क्या? तुम्हारे रिश्तेदार तुमको 50,000 1 लाख रुपए लाकर दे देंगे क्या? तुम्हारे कुटुंब भी लाकर दे देंगे क्या? नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा दुख काट सके। अपने को घर से निकलना पड़ेगा, अपने को स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, अपनी लगनता अपने को लगाना पड़ेगा। और इतना परिश्रम, वो कहते हैं ना, परीक्षा हाल में तुम गए पेपर देने के लिए, और परीक्षा हाल में तुम जाने के बाद में परीक्षा में तुम्हारी टीचर से पहचान, जो टीचर तुम्हारी एग्जाम ले रहा है उससे तुम्हारी पहचान है। अब तुम टीचर को देख के मुस्कुरा रहे हो, और टीचर क्या कह रहा है? लिखो। टीचर क्यों बोल रहा है? टीचर क्यों बोल रहा है कि लिखो? क्योंकि तेरी कॉपी में तू लिखेगा, कुछ भी लिख, पर लिख, कैसा भी लिख, पर लिख। लिखना तुझे पड़ेगा, तुझे याद नहीं है तो भी लिख। कॉपी तो भर, कॉपी भरेगा तो टीचर से अगर पहचान है तो तूने अगर कॉपी भर दी तो कैसे ना कैसे तुझे नंबर दे ही देगा। और अगर कॉपी नहीं भरेगा, तू अगर लिखेगा ही नहीं तो टीचर नंबर कहां से देगा? बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। तुम्हें लिखना पड़ेगा स्वयं। टीचर से कितनी भी पहचान हो, स्कूल में कितनी भी पहचान हो, किसी व्यक्ति से कितनी भी पहचान हो, पर टीचर कहेंगे कॉपी तो भरो। भले कुछ नहीं आता, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिख दो, पर लिखो तो। तुम तो नांदेड़ का इतिहास लिख दो। तुम तो लिख दो नांदेड़ का इतिहास की 7 दिन की कथा में से 2 दिन इंद्र देवता ने लिए, उसमें क्या दिक्कत? पर तुम भी गजब हो रहे। पूरे नांदेड़ वाले समझ रहे थे कि तुम सब अपने अपने घर चले गए, पर तुम्हें जैसी सुगंध मिली और तुम वापिस आके इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में फिर पहुंच गए। गजब। प्रणाम है नांदेड़ वालों को, प्रणाम। आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को और आपकी शुभ भक्ति को नमन करता हूं मैं, जो आपके भीतर एक शंकर के प्रति जो भक्ति विराजमान। शिव भक्ति। लिखना पड़ेगा तुमको, कॉपी भरना पड़ेगी तुमको। कुछ भी लिखो, पर लिखो। और घर के लोग क्या कहते हैं आपसे? एक बेटे से एक मां, एक बेटे से एक बाप क्या कहता है? कुछ भी कर, पर काम कर। घर से जा, काम कर। तो मैं किसी किराने की दुकान पे काम करूं, कपड़ा की दुकान पर काम करूं, पेट्रोल पंप पे काम करूं, मैं यहां काम करूं कि कहां? तू कुछ भी कर, पर काम कर। काम करेगा तो कुछ तो मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, परीक्षा हाल में हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहो, कुछ भी लिखो, कॉपी तो भरो। उसी तरह संसार में आए हो तो आने के बाद अपना कर्म करते रहो, और इन हाथों से 2 लोटा जल, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते रहो। अपना कर्म करते रहो, नंबर वो दे ही देगा। वो नंबर देने में पीछे नहीं हटता। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत आपको करना है। परीक्षा हॉल में अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, कुछ नहीं लिखा, तो नंबर नहीं मिल सकते। नंबर नहीं मिल सकते तो तुम पास नहीं हो सकते। थोड़ी सी मेहनत तुम्हारी है, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको। प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं थी। गुरुजी, भगवान कृष्ण अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण चीन में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्यों पैदा नहीं? हम उस बेटे से कहना चाहते हैं, हम उस बेटी से कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न है कि भगवान अमेरिका में क्यों नहीं जन्मे, भगवान विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्योंकि विदेश में रहने वाले व्यक्ति दिमाग से प्रेम करते हैं और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा कृष्ण भारत की भूमि पर जन्म लेता है। कृष्ण अमेरिका में इसलिए नहीं जन्मे क्योंकि वहां के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं। ये इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा,
विदेश में रहने वाला व्यक्ति दिमाग से प्रेम करता है और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा भगवान भी इस भारत की भूमि पर कभी राम कभी कृष्ण बनकर जन्म लेता है। दिल से प्रेम किया जाए। यहां भाई भाई से प्रेम करता है, यहां एक स्नेह जनमानस का रहता है, एक स्नेह। एक भारत का बच्चा विदेश का बच्चा बोला कि मेरे देश ने कितनी तरक्की करी। विदेश का बच्चा बोला मेरे देश ने कितनी तरक्की करी, हमारे यहाँ शादी ईमेल से हो जाती है। आज के ज़माने में शादी ऑनलाइन ईमेल से हो जाती है। भारत का बच्चा बोला तुम्हारा देश कितनी भी तरक्की करा हो और तुम्हारे यहाँ शादी कितनी भी ईमेल से होती हो, पर मेरे भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है। तुम्हारा देश कितनी भी उन्नति करा हो और तुम्हारे यहाँ शादी भले ईमेल से होती हो, पर मेरे देश में भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है। भारत भारत है। एक लगन, एक मेहनत, एक परिश्रम, विश्वास का विश्वास। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है। एक मूंगा भगत था जिसका नाम मूंगा था, मूंगा भगत। और दक्षिण का रहने वाला था। बड़ा सरल था, बड़ा सहज, बड़ा आज के आडंबर से वो बहुत दूर था, बहुत। उसका सबसे प्रबल था भगवान शंकर के प्रति विश्वास, उसका सबसे प्रबल था भगवान शिव के प्रति भरोसा, बहुत दृढ़, बहुत। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना वो पानी नहीं पीता था। भगवान शंकर के शिवलिंग का भजन करे बिना, स्मरण करने बिना, शिव की स्तुति करे बिना वो कहीं जाता नहीं था। शंकर भगवान की अविरल भक्ति में दिन भर डूबा रहता, दिन भर। कल की कथा मोबाइल पर आस्था चैनल पर सुनी सबने, रखवा। हमने उसमें कहा था कि शंकर परीक्षा बहुत लेते, बहुत परीक्षा लेते। शंकर भगवान ऐसे ही अपना नहीं बना लेते। शिव के करीब में जाने के लिए शिव जैसा विश्वास, शिव जैसी सामर्थ्यता, शिव जैसी लगन, शिव जैसी श्रद्धा और शिव जैसी भक्ति होना जरूरी है। शंकर के करीब में जाने के लिए शिव जैसा अगर विश्वास नहीं है तो शिव के करीब में आप नहीं जा सकते, पहुंच ही नहीं सकते। विश्वास। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जो मेरे भाई बैठे हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये तैयारी कर कर रखना कि तुम्हारी परीक्षा जरूर है। हारना मत ही। ये नहीं कि 1 महीना मंदिर चलेगा, 2 महीना मंदिर चलेगा, 3 महीना मंदिर चलेगा, 4 महीना मंदिर चलेगा, 5 महीना मंदिर चलेगा, फिर मंदिर नहीं गए ना। हारना नहीं। एक पत्र है, सो अरुणा अजय येवले निवासी, ठीक है, दिख गए, हाथ हिला दो। बच्चे आए हैं क्या साथ में? बच्चे लोग आए हैं क्या साथ में? अगर आए हों तो यहां व्यासपीठ पे ले आओ। गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। मेरी बेटी विदेश में आबू धाबी को जॉब करती है और दामाद भी वहीं रहते हैं। मेरी बेटी आपकी कथा यूट्यूब पर सुनती है, छुट्टी के दिन शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती है। मैंने नागपुर में जब आपकी कथा हुई तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं यहां पर कथा पंडाल में बैठ के सुन रही हूं और तू आबू धाबी में बैठकर उस कथा का लाभ ले। मेरी बेटी ने आबू धाबी के ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जिसमें जांच नहीं कराई, चेकअप नहीं कराया, फिर भी उसको संतान का सुख 11 साल तक नहीं आया। तब मैंने
मेरी बेटी के लिए और मेरी बेटी ने अपने गर्भ से संतान हो उसके लिए मोबाइल पर, यूट्यूब पर मोबाइल को रखकर आसन बिठाकर कथा को श्रवण करा। मेरी बेटी ने तो पहले कह दिया, मेरे दामाद ने कह दिया, मम्मी हमने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया, तो ये शिव पुराण से कैसे बच्चा हो जाए? शिव पुराण से क्या सुनने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है? मैंने मेरे दामाद और बेटी से कहा, एक बार विश्वास कर कर तुम कथा तो सुनो, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो ये मैं कहती हूं कि तुम्हें संतान जरूर होगी। और बाबा कभी भी झोली खाली नहीं छोड़ता। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मैंने नागपुर में कथा सुनी, मेरी बेटी ने अबू धाबी में कथा सुनी, और 7 जुलाई 2024 को मेरी बेटी को भगवान ने 2 बच्चे दिए, एक लड़का और एक लड़की जुड़वा हुए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूं। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव? आपकी एक लाइन बड़ी सुंदर है, उस लाइन को आप और हम सब दोहराएंगे। कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, लेकिन शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। शिव को जल चढ़ाने वाला। मैंने अपनी बेटी के दोनों बच्चों का फोटो लगाया है गुरुदेव, आप लोग भी एलईडी पर, आस्था चैनल पर वो दोनों बच्चों के फोटो और उसकी मम्मी बच्चों को लेकर बैठी अबू धाबी में। उसका अगर विश्वास पक्का है, अगर भरोसा पक्का है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ है, और भरोसा यदि प्रबल है, तो शिव क्यों ना मिले? शंकर कैसे ना मिले? एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करें। और यहां जितनी संख्या में आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, पंडालों में भले जगह नहीं हो, आप लोग पंडाल के बाहर अपना अपना छाता लगाकर, अपना अपना आसन बिछाकर, पन्नी बिछाकर, जो भी बिछाकर आप लोग बैठे हुए हो, एक विश्वास मानकर कथा सुनना कि अगर दिल से ठीक है, 2 दिन की कथा अगर निकल भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि पीछे के दिनों में जब मेहमान जाते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों को देकर जाते हैं, तो मेरा बाबा तुमको भी देकर जरूर जाए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर धारण कर कर कथा का रिस्पान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। प्रयास करो। हम उस शंकर की भक्ति में डूबे। भरोसा आपको करना है, विश्वास आपको रखना, दृढ़ता आपको रखना। और भगत शिव की भक्ति में डूबा रहता, और उसका एक विश्वास था, शंकर को जल चढ़ाए बिना पानी नहीं पीता, शिव को जल चढ़ाए बिना जल ग्रहण नहीं करता था। जैसे अर्जुन, जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन और युधिष्ठिर का भी नियम था कि शंकर को जब तक जल ना चढ़ जाए तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। अर्जुन और युधिष्ठिर तो द्वापर की बात है, स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, मेरे राम जी महाराज भी वन में जब 14 वर्ष के लिए मेरे राघव जी जब वन के लिए गए, मेरे राम जी महाराज जब तक के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, उसकी पूजन नहीं कर लेते, जल नहीं चढ़ा लेते, तब तक मेरे राम जी भी मुख में जल ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा नियम मेरे राम जी का था। शिव की आराधना करे बिगर मेरे भगवान कृष्ण भी जल को ग्रहण नहीं। शिव आराधना मूल है, शिव आराधना, शिव की आराधना बिना कुछ भी नहीं, कुछ गलत है। मैं महाराष्ट्र के जालना जिले में रहती हूं, आ जाइए, हाथ हिलाओ एक बार, बच्चे आए साथ में, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुदेव, मुझे शादी के 6 साल निकल गए, संतान प्राप्ति नहीं हुई। 6 साल तक मैंने बहुत प्रयास करा, डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि जब शिव की आराधना करना प्रारंभ करा तो बाबा ने मुझे संतान दी। और एक नहीं, आप कहते हो ना बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, मेरे बाबा ने मुझे 2 संतान दी। 6 साल के बाद मुझे जुड़वा संतान हुई, एक बेटा एक बेटी प्राप्त हुआ। संतान होने के 6 महीने के बाद मेरे बेटे को तेज बुखार आ गया, और बुखार आने के कारण बस उसको आ गई फिट्स, उसको झटके आना प्रारंभ हो गए। झटके जैसे आना प्रारंभ हुए, फिट आना प्रारंभ हुई, उसकी वजह से उसकी शरीर का ग्रोथ होना रुक गया। डॉक्टरों का इलाज करवाया तो डॉक्टर कहने लगे इसको फिट के कारण, मिर्गी के जो दौरे आ रहे हैं, फिट आ रहे हैं, इसके कारण बस अब इसका विकास नहीं होगा, ये धीरे धीरे ऐसा ही डल होता चले जाए। शरीर में बहुत तकलीफ होने लगी बच्चे को। मेरा बेटा
धीरे धीरे करते 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 5 साल का हो गया, पर वो चल नहीं पाया। 5 वर्ष का बेटा जब चल नहीं सका, हिल नहीं सका, क्योंकि उसको शरीर में कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसके कारण बस वो चलना फिरना बंद, उसका चल नहीं पाया। 6 महीने में उसको फिट आना चालू हुए और मेरा बेटा 5 साल का होने पर भी चल नहीं पाया। तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गई, मेरी बेटी और मेरा बेटे में अंतर। बेटी तो चलती पर बेटा नहीं चलता। 5 साल तक बड़े से बड़े शहर के एक एक डॉक्टर के पास मैंने इलाज करवाया, पर कोई जवाब नहीं था। फिजियोथेरेपी करवाई, कई तरह का उपचार करवाया, शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। तब बाबा के भरोसे पर मुझे संतान हुई, तो मैंने बाबा पर ही छोड़ दिया और मेरी जेठानी के कहने पर मैंने शंकर भगवान का जल लाकर अपने बेटे के शरीर को लगाना प्रारंभ करा। उसको जब शरीर को पोंछती, उसको स्नान कराती, तो सबसे पहले शंकर के चढ़े हुए जल को उसको पिला देती और उसके शरीर पर लगा देती। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बुधवार के दिन दुर्गाष्टमी थी और आपने एक मूंग और गुड़ का उपाय बताया था, वो हमने किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। और पशुपतिनाथ का जैसे ही तीसरा सोमवार हुआ, मेरा बेटा चलना प्रारंभ हुआ और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा खुद चलता है और बाबा को अब वो जल भी चढ़ाता है, जिसके मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शिव तत्व है, आप लोग एलईडी पर फोटो देख सकते हैं, आस्था चैनल पर भी उस फोटो को निहार सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर प्रकट होती है, हम जिस भरोसे के साथ शंकर को जल चढ़ाते हैं, हम जिस भरोसे के साथ शिव की आराधना करते हैं, शिव हमें उस भाव से स्वीकार कर लेता है। आप इतनी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या है आपकी, बैठे हो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ गई आप वहां बैठ गए, छाता लगा लिया, बैठकर कथा करस्तान कर रहे, सुन रहे। उस माँ ने लिखा कि मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा दिखता नहीं था, क्योंकि उसका शरीर डल होते जा रहा था। जिसको 6 महीने में फिट आना चालू हो जाए और रेगुलर 5 साल तक फिट आते रहे और थोड़ी थोड़ी देर में 2 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में, 3 दिन में फिट आ रहे हो, बच्चा डल होते गया। 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं दिखता। पर जब हम उसके आश्रित होते हैं, उसके आश्रित क्यों ना, बहुत विश्वास के साथ में कथा को अगर सुनते हैं। ये वो बहन ने लिखा, नागपुर वाली ने, वर्धा वाली ने, कि हमने तो टीवी के सामने मेरी बेटी ने केवल मोबाइल रखा, आसन लगाया। आबू धाबी में उसका पति उससे कह रहा है कि ऐसा होता है क्या कि कथा सुनने से संतान की प्राप्ति हो सकती है क्या? उसका पति आबू धाबी में बोल रहा है और बेटी कह रही है कि मेरी मम्मी नागपुर में कथा सुन रही है और मैं भी यहाँ पर कथा सुनूंगी। और आबू धाबी में मोबाइल रखकर मेरी बेटी ने पूरी कथा, 5 दिवसीय कथा का लाभ लिया और मेरे बाबा ने सुना। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया और सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता भी नहीं है कि कुछ कर दे। इसमें आपकी सामर्थ्यता, इसमें आपका भरोसा है, इसमें आपका विश्वास है, इसमें आपकी दृढ़ता है। और जब भरोसा और विश्वास और दृढ़ता प्रबल होती है, जब विश्वास दृढ़ होता है, तो मेरा शिव मिलता जरूर। आ जाओ। आप पकड़ के लेके जाओ, आप पकड़ के लेके जाओ, आप पकड़ो उसका। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछोड़ती जाऊं, बाबा डोर चढ़ी मैं कटी जाऊं। विश्वास, मूंगा का भरोसा प्रबल था। दक्षिण में रहने वाला वो मूंगा भगवत का भरोसा प्रबल था।
बिना शिव को जल चढ़ाए आचमन नहीं करता था, जल नहीं पीता। एक नियम आप भी बनाओ अपनी जिंदगी में कि मुझे शंकर के मंदिर जाना। कई पुरुष कहते हैं, कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें कहती हैं कि हम ऑफिस जाते हैं तो शंकर के मंदिर कैसे जाएं, घर का काम करना, जल्दी से हमें ऑफिस जाना, जल्दी से हमें ऑफिस जाना। मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, जो ऑफिस जाते हैं उनसे निवेदन है, शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो एक काम जरूर करो, ऑफिस जाते समय घर से जब निकलो तो घर के पास में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर के सामने से उसके सामने मुस्कुराते हुए निकल जाओ तो भी मेरा शिव स्वीकार कर। हमारे बाबा ने हमको दिया क्या? हमारे शंकर ने, हमारे शंभू ने, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने हमारे चेहरे पर हमको स्माइल दी है, हमारे चेहरे पर हमें मुस्कुराहट दी है। शिव महापुराण की कथा कहती है आप दुनिया के लोगों को कुछ नहीं दे सकते तो अपनी प्रसन्नता जरूर दीजिए, अपनी स्माइल जरूर दीजिए, अपनी मुस्कुराहट जरूर दीजिए। किसी के जीवन में दुख कितना भी है ना, अगर उसने मुस्कुराना सीख लिया तो यह पक्का है, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, एक एग्जाम में फेल भी हो गए ना कोई बात नहीं, एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे थे नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने भीतर का विल पावर कमजोर मत होने दो, अपने बल को कमजोर मत होने दो। दुख है ना, कर्जा हो गया ना, तकलीफ आ गई ना, थोड़ा कष्ट आ गया ना, पीक नहीं हुई ना, फसल नहीं हुई ना, थोड़ा घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म मत होने देना। शंकर के मंदिर में जब भी जाना लोटा भर के जल चढ़ाने तो मुस्कुरा कर जाना, तो शंकर जी को भी लगेगा कि इतनी दुखी होने पर भी मुस्कुराती है, मैं तुझे वर देता हूं कि अब तुम मुस्कुरा, ये मेरा वर है कि तुम मुस्कुरा, रो कर नहीं, आंख में आंसू भर कर नहीं, प्रसन्न रहे। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है प्रसन्नता। सीखो मेरे भगवान कृष्ण से। प्रसन्नता अगर सीखना है तो मेरे भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे देता है। सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे रहा है और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं है और वो मुस्कुरा रहा है। केवल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना ही मूल नहीं है, भगवान कृष्ण की लीला को, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा उन शब्दों को, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उन ज्ञान को अपने भीतर उतारना है। 99 गाली भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के ने दे दी और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं था, मुस्कुरा रहे थे, और 100 गाली पूरी हुई और उस बुआ के लड़के का सिर कट जाता है। भगवान कृष्ण की कथा कहती है दुनिया के लोगों को गालियां देने दो, ताने कसने दो, अपशब्द कहने दो, तुम अपने चेहरे की स्माइल खत्म मत होने देना। जैसे मेरी बुआ के लड़के का सिर कटा, एक दिन उसका भी कट जाएगा। बकने दो, अपशब्द करा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, गाली दे रहा देने दो। हम पहले भी कहते आए, आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। क्या करना आपने? अरे गुरुजी, हमारी वो रिश्तेदार ने हमको गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया, मेरा पड़ोसी इतना जलता, जब देखो जब जलता रहता है। गाड़ी खड़ी होती है, कहीं वो कचरा फेंक जाता है, गाड़ी खड़ी होती है, ऊपर से कहीं सब्जी डाल देता है। मेरा पड़ोसी इतना बेकार, मेरे रिश्तेदार ने ये कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने वो कर दिया, मेरे पड़ोसी ने ये कर दिया, मेरी देवरानी ऐसा बोल दी, मेरी जेठानी ने ऐसा कर दिया, मेरी बुआ ने ऐसा कर दिया, मेरी ननंद आई थी उसने ऐसा बोल दिया, मेरे नंदोई ने ये कह दिया, मेरे रिश्तेदार ने ये कह दिया, मेरी मौसी ने ये कह दिया, मेरे मामा ने ये कह दिया। पूरी जिंदगी रोते 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 पूरा जीवन निकल गया। मुस्कुराओगे कब? कितना भी दुख हो, ननंद ताने दे रही है, नंदोई ताने दे रहा है, देवरानी ताने दे रही है, जेठानी ताने दे रही है, सास ताने दे रही है, रिश्तेदार ताने दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, देने दो। तुम तो अपनी मस्ती में जियो, अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो? जितना तुम्हें ताने दिए जाए उतनी जोरदार खजूर की चोटी बना के पीछे जूड़ा बांध के चकाचक चलो। जितना ताना मिले, जितना मिले। कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा हो गया, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कर्जे में हो गए,
बिल्कुल प्लान मत करना कि कई लोग कहते हैं मैं बहुत कर्जे में हो गया, अब तो मैं मर जाऊं। तभी अभी बीच में हमने एक कोई नाम को मैसेज भेजा था, कोई एक पति पत्नी बहुत कर्जे में हो गए थे, कहीं उत्तर प्रदेश का था, और मालूम पड़े दोनों ने गंगा जी में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया, और इतने कर्जे में। हम उनसे कहना चाहें, एक एक बेटा बेटी से निवेदन करना चाहें, ये कर्जे में होने के बाद मरना इसका सोल्यूशन नहीं है। कर्जे में हो गए ना, कर्जा किसने करा? तुमने। चुकाओगे कौन? तुम। तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए, परिश्रम ज्यादा करिए, और बाबा पर भरोसा ज्यादा करिए। एक ना एक दिन वो कर्जा चुकेगा और तुम आनंद से अपनी जिंदगी जिए। क्यों? मैं बड़ी दुखी हो गई, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा। क्यों मरना? मेरे घर के लोग बहुत अपशब्द कहते हैं, गुरुजी मैं बहुत तकलीफ में हूं। हम कह रहे हैं, वो अपशब्द कर रहे हैं तो तू तकलीफ में क्यों है? वो जितनी गाली दे तू उतना जोरदार पराठा बना के खा आलू का। और हमारे महाराष्ट्र में तो पूरन पोली बनती है, और वो भी आमठी के साथ। और महाराष्ट्र के लोग जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये समय समय पर मिर्ची का ठेसा भी बना देते हैं। और तू अभी से घबरा रही? घबरा रही तू? एक मुंह से शब्द मत कह। सास गाली दे रही है, परिवार वाले गाली दे रहे हैं, आप शब्द कर रहे हैं, मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। अंदर जाओ, मिर्ची का ठेसा बनाओ, मिर्ची रखो और कूट कूट के ठेसा बनाओ। मुंह से मत बोलो, मिर्ची का ठेसा बनाओ और एक बगार जोरदार लगाओ। जब बाहर दास जाए आछी आछी, तब लोगों को मालूम पड़े गुस्से में है, ठेसा है, गुस्से में। क्यों? किस लिए? हम अपनी जिंदगी क्यों समाप्त करें? कई लोग कह देते हैं मेरे को उसने ऐसा बोल दिया मैं तो मर जाऊंगा। काय को मरे? छाती पे मूंग डालो। क्यों मरे? अलमस्त जिंदगी जियो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। रोज दुनिया के लोग अपशब्द कहें, सिर पे पल्लू डालो, बढ़िया प्रेम से एक लोटा जल भरो, शंकर जी के मंदिर में जाके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर की आराधना करो। पर कभी ये विचार नहीं करना कि अब मेरी जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई। बार बार सोचोगे, मुख से सरस्वती एक बार निकलती है और मालूम पड़े वो जिंदगी बेकार ही हो जाए। अच्छा विचार करो, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए। एक पत्र है, मेरा नाम सुवर्णा शिवलिंग गचारे है। मैं परली बैजनाथ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम स्वर्णा शिवलिंग गचारे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, ठीक है? बच्चा आया है साथ में, आए हो तो लेकर आ जाइए। आप भी आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। परली बैजनाथ से आई हूँ। 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार सब मुझे टोका करते। गुरुदेव, जब 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ, मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, आप कि ऐसी कृपा कर दो कि हमारे परली बैजनाथ में एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए। मैं भी पंडाल में बैठकर कथा सुन लूँ और बाबा से मांग लूँ। जब परली बैजनाथ में आपकी कथा हुई, सोमानी जी कथा कराए, तब मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। इतना पानी बरसा गुरुजी उस कथा में, इतना पानी बरसा, पर हमने परली बैजनाथ की कथा पूरी पंडाल में बैठकर जब श्रवण करी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरे घर 13 साल से संतान नहीं, तू कृपा कर दे। गुरुदेव, मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 13 साल के बाद 25 नवंबर को मेरे घर में संतान का सुख हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। 13 वर्ष के बाद। गुरुजी, आप कहते हो ना कि कथा में आओ, पंडाल में आओ तो सेवा करो। मैंने परली बैजनाथ की कथा भी सुनी और वहां पर भोजनशाला में जहां भोजन बनता था वहां जाकर रोटी भी बनाई, सब्जी भी बनाई, सब्जी काटी भी और खूब सेवा करी। मुझे लगता है, आप कहते हो कि सेवा का फल बाबा देता है, तो मुझे लगता है कि मेरे बाबा ने जो मैंने सेवा करी थी उसका फल मुझे 13 साल बाद प्रदान कर दिया। मैं बाबा को नमन करती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ।
एक विश्वास, एक भक्ति, एक दृढ़ता हमारे भीतर हो। और जब विश्वास और भक्ति और प्रबल होगी तो शिव मिलेगा। मूंगा भगत अपनी भक्ति में तल्लीन था, तल्लीन। कुछ है नहीं है वो अपनी जगह, पर अपना विश्वास दृढ़ बनाकर रखा। मूंगा भगत का बेटा अपने मित्र के साथ में स्नान करने गया और तालाब में छोटा सा बेटा खेलते खेलते वो तालाब में पानी में डूब गया। मूंगा को नहीं मालूम। मूंगा की पत्नी तालाब के किनारे पर वस्त्र धो रही है। मूंगा की पत्नी तालाब के किनारे पर वस्त्र को धो रही है और मूंगा का बेटा तालाब में चले गया और डूब रहा है, प्राण छूट रहा है। उसको तैरना नहीं आता, पत्नी को तैरना नहीं आता। मूंगा हाथ में जल का पात्र लिया हुआ है और एक हाथ में थोड़ी सी कोई पत्तियां, बेलपत्र होगी या अन्य पत्तियां। जिस पुस्तक में हमने ये मूंगा भगत की कथा पढ़ी उसमें पत्तियां लिखा है, तो हम कहें कि बेलपत्ती ही होगी। हाथ में थोड़ी सी पत्तियां हैं वृक्ष की, एक हाथ में जल का पात्र है। मूंगा भगत शिवालय के लिए शंकर के मंदिर की ओर जा रहा है। शिवालय चलते 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 जैसे ही निकला, नगर के गांव के लोग बहुत सारे दौड़ते हुए जा रहे थे, चिल्लाते हुए जा रहे, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि खुद का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। चले जा रहे हैं, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया। उसकी माँ भी साथ में खड़ी हुई है और बेटा पानी में डूब रहा है। पूरा गांव भागे चले जा रहा है, पूरा गांव चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है। मूंगा भगत अपने हाथ में जल का पात्र है, बेलपत्र है, भगवान शंकर का नाम लेते लेते थोड़ा सा शब्द उसके कानों में गया कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत ने शब्द सुना और शब्द सुनते से पानी हाथ में पड़ा हुआ है, पत्तियां हाथ में रखी हुई है, शिव 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 कहता हुआ चलता शिव। नहीं कर मूंगा भगत अपनी मस्तता में, अपनी आनंद में चला जा रहा है। शिव 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 रटते रटते जा रहा, शिव का स्मरण करते चले जा रहा। उसके स्मरण में नहीं है कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत के हाथ में जल है, उसको लगा गांव के लोग तो ऐसे ही चिल्ला रहे होंगे, ना जाने किसका बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा, इतना गांव का लोग जा रहा है, कोई तो बचा लेगा। मूंगा चला शिव मंदिर की ओर, शिवालय में पहुंचा। उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। उसकी तलमस्त भक्ति, भरोसा, विश्वास। न शरीर में कोई कंपन था, न हाथ पैर हिल रहे थे, न यह बोल पाता था, न सुन पाता था, न देख पाता था। डॉक्टर के हिसाब से तो ये चले गया था, इसका जीवन नहीं था। डॉक्टर ने कहा ये अब है कि नहीं, वेंटिलेटर से जब उतारेंगे तब मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है। पर डॉक्टर के हिसाब से ये नहीं था। समय निकला, किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इसके सिराने रख दो। हमने डॉक्टर से विनती करी कि हम अगर बेलपत्र लाकर दें तो हम क्या मरीज के सिराने रख सकते हैं? डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर भी हम शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इसके सिराने रखना चालू करा। 3 दिन बाद इसको वेंटिलेटर पर थोड़ा सा होश आया और उसके आंखें खुली। गुरुदेव शिवजी पे चढ़ा हुआ जल इसको देना प्रारंभ करा। धीरे धीरे वो आईसीयू में आया, आईसीयू से प्राइवेट रूम में आया। इसके दिमाग में 10 mm की और 8 mm की खून की गठाने बहुत सारी थी।
जिसके कारण बस ये देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता या समझ नहीं पा रहा था। मेरी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती, जल लाकर इसको पिलाती। डॉक्टर के हिसाब से ये कभी समझ नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, क्योंकि बीमारी ने ब्रेन को फाड़ दिया था। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि यह बच्चा इतनी जल्दी उठकर कैसे बैठ गया और समझने कैसे लगा। केवल शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या इतना महत्व है। जरूरी नहीं कि तुम पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुनो, तुम्हें जहां जगह मिल जाए तुम तो वहां बैठ जाओ, जहां मिल जाए, बस उसका स्मरण जरूर करो। कथा सुनकर उससे विनय जरूर करो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख उससे विनय करिए, प्रार्थना करिए, वो समझे। हमने कल भी कथा में कहा था, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण में मत आना। किसी के प्रेशर में शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना कि तुम्हारे ऊपर कोई दबाव दे रहा हो, आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। प्रेशर में शिव पुराण की कथा में मत आना, भीड़ बढ़ाने मत आना, किसी को दिखाने मत आना। शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो यह सोच कर आना कि मैं मेरे बाबा से बात करने जा रही हूं, मेरा पिता वहां बैठा, मेरा शंभू वहां बैठा। किसको जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर आपका दिल मेरे बाबा से लगा होना चाहिए। कथा सुनते 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 जिस समय तुम्हारे शरीर की रोमावलियां खड़ी हो जाएं, जिस समय तुम्हारे रोम रोम खड़े हो जाएं, उस समय पर समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे गले लग चुका है और तुम्हारी समस्या का हल कर चुका है। उससे मिलन करने के लिए, हम उससे मिलने के लिए दशरथ जी ने पूछा क्या ये खीर प्रसाद कौशल्या के कई सुमित्रा पाएंगी, संतान का सुख होगा? वशिष्ठ बाबा ने कहा शिव भक्त भगवान शंकर की आराधना करने वाले श्रृंगी ऋषि का हाथ का स्पर्श हुआ। अब केवल शिव भक्त के हाथ का स्पर्श हुआ तो इतना फल मिल सकता है। जिस शिवलिंग की तुम पूजन कर रहे हो उस पे चढ़ा हुआ जल, उस पे स्पर्श करा हुआ बेलपत्र जब हम खाते हैं, धारण करते हैं, तो विचार करना क्या हमारी जिंदगी की सार्थकता नहीं बनती है? सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। क्या हमारे दुख नहीं कट सकते? फिक्र और फकीर, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। किस किस चीज में अंतर है? जम के बोलो जरा। फिक्र में और फकीर में। फिक्र, चिंता व्यक्ति को निगल जाती है। फिक्र, चिंता मनुष्य को खा जाती है। फिक्र में और फकीर में जमीन और आसमान का अंतर है। फिक्र, चिंता व्यक्ति को खा जाती है और फकीर, संत, साधु, गुरुजन, ये चिंता। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हो, यह बनकर जाना कि आप एक शंकर के भक्त हो। कहां बैठे हो, कौन सिंहासन तुम्हें मिला है, कौन जगह तुम्हें मिली है, उससे कोई मतलब नहीं। तुम ये सोचकर जाओ कि जमीन पर बैठे हो तो मेरा कंकर शंकर मेरे साथ में है। मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, मैं शंकर की कथा का रसपान करने के लिए आया हूं। मैं शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने के लिए आया हूं। मैं शिव तत्व को जानने के लिए आया हूं। मैं शंकर का गुणगान करने के लिए आया हूं। मैं अपने कंकर शंकर की स्मरण, शायद भारत की भूमि पर बहुत कथा होती होगी, किसी कथा की जमीन की मिट्टी को कोई बांध कर अपने साथ नहीं ले जाता होगा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग डब्बे में भरकर बांधकर अपने घर लेकर जाते हैं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं। केवल शिव महापुराण की कथा
एक ऐसी होती है जब आरती होने के बाद लोग जमीन पर हाथ फेर कर अपने शरीर पर उस रज को लगा कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ शंकर की कथा सुनने वाला, बाचने वाला, श्रवण करने वाला, कराने वाला, हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा किसी के बस की नहीं कि कोई करा ले, वो तो शंकर और पार्वती के रूप में ये सांसद जी और विधायक जी ने इस भाव से इस अमरावती में करा। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, शिव पार्वती बनकर, शंकर स्वयं कथा के यजमान होते हैं। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, तब आखिरी में तुमरुका जी ने कहा यजमान कौन बनेगा, तो शंकर पार्वती ने कहा हम दोनों यजमान बनेंगे। शिव महापुराण का, भागवत जी का यजमान राजा परीक्षित हो सकता है, रामचरितमानस का यजमान काशी नरेश हो सकता है, विष्णु पुराण का यजमान एक देव हो सकता है, अग्नि पुराण का यजमान कोई बन सकता है, पर शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण का यजमान तो स्वयं शंकर और पार्वती होते हैं, इसके सिवा कोई नहीं। कथा बाचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव है। फिर हमें चिंता किस बात की? रोड पर से चलकर आओगे, कथा के मंडप तक पहुंचोगे, तब तक तुम्हें पानी की भी याद आएगी, बहुत थक गई हूं पानी पी लो। कथा के मंडप तक पहुंचोगे तब तक तुम्हें गर्मी भी लगेगी, पर 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है, उस 1 बजे से 4 बजे के बीच में आप कथा का रस तत्व जब ग्रहण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें गर्मी नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, अब तो केवल कथा सुनना है, बाकी का कोई नहीं। हम कई बार इस व्यासपीठ से, कई जगहों पर आपने सुना कि नहीं सुना, हमने कई जगह व्यासपीठ से कहा कि जितने लोग अंदर बैठे हैं इनको ना पानी की बोतल दीजिए, ना इनको पानी का पाउच दीजिए, क्योंकि हमने कथा में कह रखा है आप अपने घर से आना, क्या क्या लेकर आना, आज तुम बोलो। 2 बोतल पानी, 1 बिछाने का आसन और 1 छाता, ये अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि पंडाल वाले कितनी भी व्यवस्था कर दें पर भोला तो खुले में बैठता है, उसके यहाँ जगह कम पड़ते जावे। ये तो शिव कैलाशी अविनाशी की कथा है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर सुन लो, छाता लगाओ, बैठो, सुनो। कई लोग पानी की बोतल, पानी का पाउच अंदर भी बांटते हैं, तो हम उनसे हमेशा कहते हैं, सुना है कि नहीं सुना, क्या कहते थे कि जितने लोग धूप में बैठे हैं, जितने लोग गर्मी में बैठे हैं, पानी का पाउच उनको दीजिए, बोतल उनको दीजिए, अंदर बैठे हुए तो भगवान की भक्ति में भिंगे हुए हैं, इनको नहीं देना। शिव भक्ति करिए, भजन करिए, स्मरण करिए, जो मिल जाए उसको श्रवण करिए, वो मिलेगा, वो प्राप्त हो। महाराज जब शृंगी बाबा पहुंचे, पुत्र कमिष्ठी यज्ञ करवाया, तब माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी के गर्भ से संतान की प्राप्ति हुई। मेरी जीजियों, 20 साल 25 साल भी शादी को हो गए और संतान नहीं है तो चिंता ना करना, एक बार बाबा की भक्ति जरूर करना। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शंकर के शिवालय पर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शिव को देखते हुए अपनी कमर में उसको लाल धागे में जरूर बांधना। प्रतिदिन शिव जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ, उस जल का आचमन करो, नंदी के पास बैठकर जल का आचमन कर कर फिर अपने घर की ओर जाओ। मेरा बाबा आपकी सुनी गोद में देगा जरूर, ये निश्चित है, वो खाली नहीं। एक पत्र है, मैं सुनंदा राम भाऊ मंगले, गांव दरियापुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दे सर। मैं सुनंदा राम भाऊ मंगले, गांव दरियापुर, जिला अमरावती, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं गुरुदेव इस व्यासपीठ को नमन करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैंने बाबा का जो अनुभव देखा है, मेरे घुटनों में तकलीफ थी, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन कराना था, पर बेलपत्र का सेवन कर कर मैंने अपने घुटने ठीक कर लिए। दूसरा मेरा अनुभव बताती हूँ, मेरे बेटे की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हम 1 साल इंतजार करें, 2 साल इंतजार करें, 3 साल इंतजार करें, 4 साल इंतजार करें, 5 साल इंतजार करें, इसे इंतजार करते रहे, पर संतान का सुख नहीं आया। तब हमने
शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया पहली बार और अपनी बहू से कहा, तू भले विश्वास कर मत कर, पर मेरा शंकर के प्रति विश्वास है कि मेरा घुटना ठीक हो गया तो तेरी भी गोदी बाबा जरूर भरेगा। तो एक काम कर, पशुपति व्रत कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुम रुक्का जी का नाम लेकर कमर पर जड़ को बांध। मेरी बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत मेरे कहने पर किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बहू को तो विश्वास नहीं था, पर मेरे भोलेनाथ पर भरोसा पूरा था। मेरा बेटा भी शिव जी के मंदिर जाने लगा, एक लोटा जल चढ़ाने लगा, आचमन करने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। पशुपति व्रत करा और व्रत करने का केवल 1.5 महीना ही बीता था और मेरी बहू का गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को नमन करती हूं, बाबा को प्रणाम करती हूं कि बाबा की कृपा से हमारे यहां संतान का सुख हुआ। ये बाबा की कृपा है। मैं बाबा को नमन करने आई। बधाई आपको बहुत बहुत। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलता है, मिलेगा, प्राप्त होता है। महाराज बस आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का। यह है 70 रुपए की जो मैंने कुल्फी खिलाई थी अकोला में, मेरे बाबा ने लाखों में मुझे दे दिया, इसलिए मैं फिर आ गया, वापिस आ गई। एक बार वापिस आती ला दो। श्री शिवाय नमस्ते प्रणाम। गुरु जी सबको तो खिलाती हूं, तुम रह गए। सांसद जी अमरावती भारी है। तुम रह गए। और गुरुजी खुशी की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूं, अकोला से आई, झोपड़े में रहती थी, आज मेरे बाबा ने मेरी बिल्डिंग बना दी, मैं इसलिए प्रणाम करने आई। बहुत बहुत आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है। इसलिए आपको पहले भी कहा, खांसी चलेगी तो आपको खांसना पड़ेगा, छींक आएगी तो आपको छींकना पड़ेगा, पेट दुखेगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी। उसी तरह दुख आप पर है तो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल आपको चढ़ाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चढ़ाएगा। आपके दुख को आपको स्वयं काटना, आपकी तकलीफ को आपको स्वयं काटना, कोई दूसरा नहीं काट सकता, स्वयं। द्रौपदी ने देखा कि मेरे पति आज दुखी हैं, पूछा क्या आचार्य कर रहे हैं, हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, बस कोई भूखा रह गया। कोई भूखा रहा? हाँ। क्या कह रहा है वो भूखा व्यक्ति जो भूखा रह गया, वो क्या कह रहा है? उसका कहना है कि 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं भोजन करने चलूं। हमने तो अपनी जिंदगी का एक ही यज्ञ करा है और वो भी पूरा नहीं हुआ, तो हम पुण्य कैसे दे सकते? जिसने व्रत करा होगा वही तो व्रत देगा। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, जब परिवार में कोई मरता है, बुजुर्ग कोई चले जाता है, पंडित जी कहते हैं एकादशी देव। अब यहां पर बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम। किसी के मरने के 10 दिन 12 दिन बाद जब पंडित जी पूजन कराने आते हैं, 12वां कराने आते हैं, पिंडदान कराने आते हैं, तब उस समय पर घर की बहू, बेटे, बच्चे, बुजुर्ग को एकादशी देते हैं। यहां देते हैं कि नहीं देते? जम के तो बोलो जरा। देते हैं। कब देते हैं? जब वो चला। कहां दी तुमने? यहां कि वहां जाके? जम के बोलो जरा। यहां। शिव महापुराण की कथा क्या कह रही है? जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी है। करें आप लोगों ने दर्शन? कितने लोगों ने करे दर्शन? मंदिर के बाहर एकादशी उल्टी लटकी है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा था वहां। जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टी लटकाया गया। क्यों लटकाया गया? कभी पूछा जगन्नाथ जी में जाकर कि आपके यहां एकादशी उल्टी क्यों लटकी है? इस एकादशी ने करा क्या था जो तुमने उल्टा लटका दिया? पूछना था आपको जाकर। आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो आपके मन में यह प्रश्न आना था कि एकादशी उल्टी क्यों लटकी। उसका एक कारण, कोई मर जाता है तो लोग एकादशी दान देते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, मरने के बाद जो तुमने एकादशी दी उसको मिली कि नहीं मिली पता नहीं।
शिव महापुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, एकादशी दान का मतलब क्या होता है? जैसे किसी के मरने के बाद हम एकादशी देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमने 25 एकादशी करी है, हमने पहले से अपनी एकादशी करते 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 आ रहे हैं, तो अपनी एकादशी में से हम जो मर गया उस व्यक्ति को कुछ एकादशी दे दें। पर दुनिया उल्टी चलती है, जब कोई मर जाता है तब एकादशी देते हैं कि 50 रुपए हैं, किसी को तुम्हें 10 रुपए देना है तो तुम दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं। तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं तो तुम किसी को दे सकते हो। तुम्हारे जेब में जब 500 रुपए है ही नहीं तो तुम किसको दोगे, कैसे दोगे? अब तुम घर जाओगे, 500 रुपए लाओगे, तब दोगे जब तक तो वो व्यक्ति चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन करा और कहा, एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो, अपनी करी हुई एकादशी में से कुछ एकादशी का दान उस जीव को दे दो। अपनी करी हुई। हम उल्टा करते हैं, जब कोई चला गया, पंडित जी ने कहा एकादशी दे दो, मैं 5 एकादशी इनको देती हूँ। अब 5 एकादशी तुम करते रहे हो कि अब मैं दूंगी उनको, मैंने अगली एकादशी कर ली, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 एकादशी तुमने अब दी। जब वो चला गया, अपने जीते जी स्मरण कर कर उसको दो। हमने जब 108 अश्वमेध यज्ञ करे ही नहीं तो हम दान कहां से दे दें? हम कैसे दे सकते हैं? द्रौपदी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूं, संत को मना कर लेकर आती हूं। अब बुद्धि देखिए और विवेक देखिए। आपका चलकर शंकर के मंदिर तक जाना देखिए, आपका पैदल चलकर शिव महापुराण तक आना देखिए। यहां एक महिला बैठी हैं जो सोते सोते दंडवत करती करती यहां पहुंची है। बिना भोजन करे, बिना पानी पिए, कुसुम लसन कर दरहा दरहा दर वहा, ठीक है, आप लोग समझ गए ना? ठीक है। इनकी उम्र है 76 वर्ष। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। ये जिला स्टेडियम से हनुमानगढ़ी तक लोट लगाती लगाती आई है और बिना खाए पिए, एक संकल्प था इनका, जिन्होंने पहले कुछ मन्नत मांगी थी और बाबा ने पूरी करी, तो यहां लोट लगाती लगाती 76 वर्ष की आयु में यहां पहुंची है। 76 वर्ष। ऐसी शिव भक्ति। कुसुम लसन कर दारभा, 76 वर्ष की आयु है, 76। शिव भक्ति इसी को कहते हैं। हरि लुटा दिया कर दिया माला ये हमारे भीतर का एक विश्वास जब जागृत होता है, हमारे भीतर का जब भरोसा दृढ़ होता है, तब हमें शिव भक्ति, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त होती है। तब प्राप्त होती है विश्वास, भरोसा, दृढ़ता मेरे शिव के नजदीक लेकर जाता है, मेरे शंकर के करीब लेकर जाता है, शिव के करीब लेकर जाता है। एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत हो, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत हो, जब एक दृढ़ता हमारे भीतर जागृत हो, तब व्यक्ति शिव के नजदीक पहुंच पाता है। शिव के नजदीक। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है महाराज। शिव महापुराण की कथा कर रही है। द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी पूछ रही है,
108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। संत के दरवाजे तक मुझे लेकर चलो, उस गुरु के दरवाजे तक लेकर चलो, उस बाबा के दरवाजे तक लेकर चलो जिसने भोजन नहीं किया, चलो उसके लिए, उसके द्वार, उसके दरवाजे पर हम चलते हैं। दासियां पादुका लेकर आई, दासियां चप्पल लेकर आई, दासियां पांव की मोजड़ी जूतियां लेकर आई। द्रौपदी ने उन पादुका को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस चप्पल को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस मोजड़ी को, उस जूतियों को, उन चप्पलों को नहीं पहना। द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं ये चप्पल पहनकर उस संत के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस गुरु के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस बाबा के दरवाजे नहीं जाऊंगी, जो भोजन करने नहीं आ रहा है, मैं उसके दरवाजे चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी चप्पल पहन। अब द्रौपदी चप्पल को छोड़ दी, पादुका को छोड़ दी, पांव की मोजड़ियों को छोड़ दिया, जूतियों को छोड़ दिया, और द्रौपदी पैदल, रथ लगाया गया, घोड़े जोते गए, बग्गियां लाई गई, द्रौपदी उस रथ पर भी चढ़कर नहीं गई, उस रथ पर भी द्रौपदी चढ़कर नहीं गई। बस यही के चरणों में हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा, बाबा हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी पुराण कहती है जितने कदम चलकर किसी संत के दरवाजे पर जाते हैं, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाते हैं, जितने कदम चलकर शंकर को जल चढ़ाने शिवालय तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। किसी संत के दरवाजे पर, किसी गुरु के दरवाजे पर, बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में और शंकर की शिव महापुराण तक जितने कदम चलकर हम जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर ले, उतने अश्वमेध। द्रौपदी कह रही है, बाबा आपके पास आने तक मैंने 5000 कदम चली हूं, 5000 अश्वमेध यज्ञ मेरे पास में, उसमें से 108 अश्वमेध यज्ञ तुमको दिए, अब भोजन करने चाहिए, अब चलो भोजन करो। ए मेरी अमरावती की जीजियों और मेरे अमरावती के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, शिव भक्तों, केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि आप अपने घर से रोज शंकर के मंदिर में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, जितने कदम चलकर आप शंकर के मंदिर तक जा रहे हो, प्रतिदिन कोई राजा महाराजा 1 बार अश्वमेध यज्ञ करता होगा, पर आप प्रतिदिन रोज कम से कम पार्वती माता के रूप में उनका जन्म हो गया था। सती और पार्वती के बीच में एक जन्म माता सती का और था, जो कोयल का जन्म था। कोयल के जन्म जब माता सती को मिल गया, पार्वती का जन्म तो बाद में मिला, सती के जाने के बाद सती को जो अगला जन्म मिला था वो कोयल का मिला था, पक्षी का, कोयल। कोयल बनकर माता सती ने करा क्या था? बेलपत्री का जो वृक्ष था, उस वृक्ष की परिक्रमा वो कोयल लगाया करती थी। कोयल बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा लगाती और कोयल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कोई अगर कुछ डालकर चले जाता उसको पा लेती। कोयल की योनि से छूट गई थी माता सती, तब पार्वती की योनि में आई थी और पार्वती बनकर उन्होंने शंकर की आराधना करी और शिव की आराधना कर कर फिर उन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया, शिव को प्राप्त कर। भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ माता पार्वती जी को ऐसे ही नहीं मिल गए, सती के रूप में, कोयल के रूप में, ना जाने कितना तप साधना माता ने करा, तब जाकर पार्वती का जन्म मिला। और पार्वती के जन्म पाने पर भी उन्होंने जो तप साधना करा उसका फल मिला कि शिव पार्वती को प्राप्त हुआ। आप अगर शिव महापुराण की कथा तक आए हो, मंदिर तक जा रहे हो, तो अपनी जिंदगी के कई अश्वमेध यज्ञ आप कर चुके। देवादिदेव महादेव
माता पार्वती जी को लेकर पधार रहे हैं। अभी सुंदर मंगलमय आनंदमय विवाह भगवान शिव का पार्वती जी के साथ में होगा, बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में। माता पार्वती भगवान शिव के लिए पुत्र की प्राप्ति के लिए इस यज्ञ को कौन करा सकता है? तब वशिष्ठ बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे कि इस यज्ञ को कोई शंकर का भक्त कराए, तो उनके स्मरण में आया कि दशरथ जी की माता जी से पूछा जाए। इंदुमती जी से पूछा गया, दशरथ जी की माता जी से पूछा गया। वशिष्ठ बाबा ने उनसे पूछा, यज्ञ ऐसा ब्राह्मण हो बताओ जो शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव तत्व में डूबा रहता हो, क्योंकि ये पुत्र कामिष्ठी यज्ञ, संतान की प्राप्ति का यज्ञ केवल एक कर सकता है और वो शंकर का कोई भक्त कर सकता है। वशिष्ठ बाबा ने दशरथ जी की माता जी से कहा कि शिव भक्त कौन मिल सकता है? इंदुमती के स्मरण में आया, मेरे विदर्भ में जो शंकर की भक्ति में हर तरफ डूबे रहते हैं, वो केवल एक श्रृंगी ऋषि है। स्कंद पुराण के कभी स्मरण में विदर्भ को पढ़ना, स्कंद पुराण के विदर्भ को यदि आप पढ़ेंगे तो विदर्भ में आप पढ़ेंगे कि दशरथ जी की माता जी ने, इंदुमती जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा से, आप चिंता मत करो, अगर पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाना है तो मेरे मायके में विदर्भ में जो हमारे घर के राजगुरु हैं श्रृंगी बाबा, उनको निमंत्रण दिया जाए। एक स्त्री मार्गदर्शक बन जाती है, एक स्त्री मार्ग बताने वाली हो जाती है, उनको बुलाया जाए। ये अमरावती की धरा से स्कंद पुराण कहती है, विदर्भ का वर्णन करते हुए कहती है, अमरावती से चांदूर बाजार की ओर जब हम जाते हैं तो वहां वन पर्व में, वन क्षेत्र के अंतर्गत श्रृंगी बाबा का एक स्थान है जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, आपसे पहले भी कहा है, आज फिर कह रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से भी निवेदन है, बहू कितनी भी अच्छी हो, बेटा कितना भी अच्छा हो, परिवार कितना भी अच्छा हो, कुटुंब कितना भी अच्छा हो, पर आपको आपके परिवार के साथ में सेवा का भाव रखकर उसके साथ, अगर बहू रसोई घर में काम कर रही है, आपका शरीर अगर अच्छा है, चलता फिरता है, तो कम से कम 15 मिनट बहू के साथ रसोई घर में दीजिए। आपका शरीर अच्छा है, आधा घंटा आप दुकान पर दीजिए। शरीर को जाम कर कर घर में नहीं पटकना। शरीर जाम कब होता है? आप कमरे में आराम से टीवी देख रहे हो, दूध वाला आया, बेल बजाई, जा रे जा दूध लिया, झाड़ू वाला आया, झाड़ू लगा गया, पोछे वाला आया, पोछा लगा गया, काम वाला आया, काम कर कर चले गया, शरीर जाम हो गया। आप स्वयं थोड़ा थोड़ा कर्म करिए। घर में अगर बहू काम कर रही है रसोई घर में, सास का फर्ज है थोड़ी देर जाए, और वहां अपना बुढ़ापा सुधारना है हमको। हमको ये नहीं कि बहू बहुत अच्छी है, अपनी जगह पर है, और बहू तो बहू होती है, गलत नहीं है। स्वयं को सवार। और एक बात और कहेंगे, मेरा निवेदन है बूढ़ी बूढ़ी माताओं से, बुजुर्ग लोगों से भी, अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा संजोग कर रखना। समझ गए कि नहीं समझे? और कहो तो गुरुजी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बुढ़ापे के लिए, फिर क्या करें? तो फिर एक कहना मानो, जब यहां से बाजार से जाओ कथा सुनने के बाद में, तो इतनी बड़ी लोहे की पेटी खरीद के ले जाओ, और फिर यहाँ ग्राउंड में जो 4-5 भाटा पड़ा उन्हीं पत्थर, उनके ले जाओ झोला में भर के। ठीक है, अब क्या करना, बहू आए, बेटा की शादी हो, उससे पहले वो भाटाओं को पुराने कपड़े में बांध के पेटी में धर दो। ठीक है, उसमें अच्छा जोरदार ताला लगा दो कंपनी का, चाबी कमर में खोस लो घुंघरू वाली जिसमें आवाज आए। ठीक है, अब बहू आ भी जाए ना, तो दिवाली की दिवाली बहू से कहना, बेटा थोड़ा पेटी सरकाना, और बहू के सामने पेटी मत खोलना कभी जिंदगी में। ठीक है, और दिवाली की दिवाली पेटी सरकवाओ, और कमरा बंद करके पेटी में भाटा उनको देख लो, अच्छे जोरदार धरिया ही नहीं धरिया, उनके देख के वापिस पेटी का ढक्कन लगा के बंद कर दो। पर बहू के सामने कभी जीवन में पेटी मत खोलना। बुढ़ापा कितना ही आ जाए, बहू से दिवाली पे पेटी उठवाओ, वापिस धरवाओ। उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है,
ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है। और मरती मर जाना पर पेटी मत खोलना। और आखिरी में तुम्हें लगे कि अब यमराज बंदी बनाने आ गया, अंतिम सांसें चल रही हो, हमारा तो शरीर काम ही नहीं कर रहा, पलंग पे आखिरी सांस चल रही हो, अब याददाश्ता भी जाने लगी, तो घर की बड़ी बहू के बुलाना इशारा करके और चाबी निकाल के दे रही हो, बेटा सब बांट लीजिए, हो धर ले तेरे पास। और अपन तो मरीक के चले गए, बहू को लगेगा नंदे आई हैं, पेटी छुपा देगी सबसे पहले, क्योंकि बांटना पड़ेगा, तो पेटी छुपाएगी, तुम्हारा बढ़िया प्रेम से अंतिम संस्कार करेगी, तीसरा भी जोरदार करेगी, 10वां भी जोरदार करेगी, 12वां के दिन 12 साड़ी भी बांटेगी, ने सबके गुलाब जामुन ने नुक्ती ने सेव सब खवाएगी। और जैसे ही ननन गई और चारों पांचों बहुएं मिलके जब पेटी खोलेगी, उनमें से भाटा निकाल के ना करम फोड़ेगी। पर अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए थोड़ा ना थोड़ा, जम के बोलो जरा, पास में रखो। केवल बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए, और अंत अवस्था सुधारने के लिए शिव महापुराण पास में होना चाहिए। अंतिम बिंदु सुधारना है तो शंकर की कथा अपनी जिंदगी में संवार कर रखिए। श्री, फिर आगे बढ़ गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ा सा बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए, और अंत अवस्था सुधारने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। शंकर का मंत्र हमारे जीवन में हो तो हमारा अवस्था सवर जाए। रखो, रावण ने नहीं दिया, और अंत में रावण भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, मुझे आत्मलिंग चाहिए। शिव जी नहीं माने, रावण नहीं माना, तब शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती कुछ भी करना पड़ेगा, पर आत्मलिंग तो नहीं दे सकता। पार्वती जी बोली, अब ये भी तो जिद पे अड़ा है, आत्मलिंग तो देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं आत्मलिंग तो दे देता हूं, पर एक बात है, मैं दे तो दूंगा, पर कुछ ऐसा हो जाए कि रावण आत्मलिंग की जगह कुछ और मांग ले। शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, ये कथा बहुत चल रही है। आपसे भी अगर कोई पूछे तो शंकर जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, तो आप बता सकते हो। आत्मलिंग की जगह अगर ये बना मांग ले कुछ और, अब केवल मांग क्या रहा है, शंकर जी के प्राण, शंकर जी की आत्मा। और शिव शंकर भगवान पार्वती से करें, अगर मेरा प्राण ही चले गए, आत्मा ही लेकर चले गए, आत्मलिंग ही लेकर चले गए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा एक काम हो सकता है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहां पर बुला लेती हूं, सरस्वती को। सरस्वती को बुलाकर क्या करोगी तुम? पार्वती जी ने कहा, सरस्वती से रावण की बुद्धि फिरवा दूंगी, फिर इसका ध्यान तुम्हारी ओर से हट जाएगा, मेरी ओर आ जाएगा। ये आत्मलिंग मांगने की जगह मेरे स्वरूप को देखेगा, मेरी सुंदरता को देखेगा, तो ये मुझे मांग लेगा। शिवजी ने कहा, पार्वती कैसी बात करती हो, रावण के साथ तुम जाओगी, अच्छा लगेगा? पार्वती जी बोली, चिंता मत करो, पुत्र है हमारा रावण। आपने कहा था कि रावण पुत्र है, रावण बेटे जैसा है, तो क्या मां अपने पुत्र के साथ नहीं जा सकती? आप चिंता मत करो, थोड़ी दूर तक ले जाएगा, वापिस घर छोड़ के जाएगा। ये बेटे होन हमारे पास तो आके रहो, ये थोड़े दिन तो इनको बैग में भर के ले जाए मुंबई पुणे, और जब मां जगदम्बा अपना दिखाए नहीं रूप, वो जो इनकी जो पत्नी होती है ना, जब ये अपना रूप दिखाती है, क्यों लेके आ गए अपनी डोकरी को, क्यों लाए? मैं इंदौर में अच्छी थी, अब मैं किटी पार्टी में जाऊंगी, इनकी रोटी बनाऊं, क्यों लाए? अब बेचारा रोज के जैसे वो घर के अंदर वो घंटी नहीं रहे, वो सुबह आरती में बजे, ये बेचारा बापड़ा रोज रात के बजे, रोज क्यों लेके आए, क्यों लेके आए? अब तो चिंता मत कर, मैं मेरे भाई को फोन कर देता हूँ, और उसने भाई को फोन करा, सुन मम्मी को घर की याद आ रही है इंदौर की। अच्छा हाँ, क्यों? वो अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही ना, सीवर वाला महाराज की,
तो वो कह रही कि उनके इंदौर ले जाओ, तो अच्छा ठीक है। अब बेचारी के वापिस तो पार्वती जी भी यही बोली, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाती हूँ, वो बुद्धि पलटेगी रावण की, रावण की बुद्धि पलटी और रावण का विवेक अगर बदल गया, रावण मुझे मांगेगा, तो बेटा है ना ये, माँ को लेकर तो जा, और जो लेकर जा, माता पिता के साथ बच्चे बहू आज के समय में रह लें इस कली काल में, यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा समझिएगा साहब, सबसे बड़ी कृपा। फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होता है वहां बरकत होती है। वहां आनंद होता है। और पिता से ज्यादा माता के चरणों में जन्नत होती है, सब वैकुंठ होता है। माँ होती है जो अपने कलेजे का एक एक निवाला निकाल निकाल कर बच्चों को खिला देती है। साधारण नहीं होती माँ। ये माता हिल्याबाई, अगर आज इंदौर की भूमि पर आप इतने माना, आज का शासन, आज का प्रशासन रोड बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, पर जो माँ हिल्याबाई ने भी अपने जीवन काल में जो करा उसको भुलाया नहीं जा सकता, उसको भुला नहीं सकता। माँ होती है, चाहे आपके घर की हो चाहे राजमाता। जाती हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये रावण अगर मांगेगा तो मुझे मांगेगा, आप चिंता ना करिएगा, मैं जाती हूं। और हे माँ होती है, माँ है, मैया है। अब चलिए, बुद्धि बदल गई, माता सरस्वती ने विवेक फेर दिया, बुद्धि बदल दी रावण की, और रावण मांग रहा था आत्मलिंग, मांग लिया। इतनी सुंदर है मां पार्वती, मैं चाहता हूं माता पार्वती को आप लंका भेज दीजिए। पार्वती को लंका? हाँ। शिव जी ने पार्वती से तो पहले पूछ ही लिया था, ठीक है ले जाओ। शंकर भगवान की आंख में 2 बूंद जल के आ गए। आज दुनिया का कोई ऐसा नहीं होगा जो दान में भी अपनी धर्म पत्नी को दे दिया होगा। जरा विचार करना, यहां शिव जी का नाम आशुतोष पड़ गया कि आशा तोड़ी नहीं रावण की, दे दिया, ले जा ले जा। यहां शिव जी का नाम आशुतोष है। कोई देवता सारा दुनिया की संपदा दे सकता है, दौलत दे सकता है, वैभव दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, पर शिव जी का नाम आशुतोष है। आप जो आशा लेकर जाते हो, शंकर वो आशा कभी तोड़ता नहीं, पूर्ण ही कर देता है कि आया है ले जा, और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। कोई आपसे पूछे शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, आप बता सकते हो कि जो अपना सर्वस्व दे रहा हो, सर्वस्व लुटा रहा हो, वो साधारण नहीं हो सकता। सर्वस्वता, सर्वस्व आशुतोष। चली मां पालकी में बैठकर चली, जो पालकी में बैठकर चली, इतनी देर में तो माताजी ने जो लीला करी, भगवान विष्णु को आमंत्रित कर दिया। भगवान विष्णु बच्चे का रूप लेकर आए, बच्चे का रूप लेकर रावण आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे पालकी में मां जगज्जननी जगदम्बा चल रही थी, और बच्चे का रूप लेकर भगवान नारायण आकर सामने खड़े हो गए। और भगवान विष्णु ने आकर लंकाधिपति रावण से कहा, ओ लंकेश कहां जा रहा है? लंकाधिपति रावण करे तुम्हें दिख नहीं रहा, पार्वती को लेकर लंका जा रहा हूं। अच्छा, इतने में तो भगवान विष्णु छोटे से बच्चे का रूप रखकर बोले, अरे भगवान शंकर ने तो तेरे को बेवकूफ बना दिया। रावण बोला, मेरे 10 सिर हैं, 10 सिर, मुझे कौन बेवकूफ बनाएगा? अच्छा, कई बार सोचने में आता है, रावण के 10 सिर थे, सोता कैसे होगा, करवट कैसे लेता होगा? तो बड़ा आश्चर्य वाली बातें रही है देखा। तो रावण कहता, मेरे 10 सिर हैं, तुझे मालूम नहीं है? भगवान विष्णु बच्चे का रूप रखकर बोले, भगवान शंकर ने तेरे को बेवकूफ बना दिया, तेरे को पागल बना दिया, मूर्ख बना दिया। क्या करा? शंकर भगवान की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनके शरीर में से तो कमल की खुशबू आती है, गुलाब की खुशबू आती है, और तू जिस पार्वती को लेकर जा रहा है इसमें कोई खुशबू है? असली पार्वती तो मैं दानव के पास पताल में रखी है, असली पार्वती। हां, अगर शिव ने
मेरे साथ छल करा है तो मैं भी शंकर के साथ छल करूंगा। क्या अब ये पार्वती को छोड़कर मैं असली पार्वती लेकर आऊंगा और उसको अपने राजभवन में रखूंगा। भगवान नारद जी ने, भगवान नारायण ने बुद्धि फेर दी और पार्वती जी को जो जाके देखा रावण ने पालकी के अंदर, तो माता ने अपना जो विकराल रूप दिखाया कि तू तो काली रे कल्याणी हो मां, जित देखो उते जो दिखाया मां ने वही वाला रूप दिखाया, काली काली वाला भयंकर भयंकर। जो कालका ने मां अपना रूप दिखाया, रावण घबरा गया। अरे ये पार्वती नहीं हो सकती। रावण घबराया, भागा, सीधे गया नीचे पताल में, मैं दानव के पास में। मैं दानव के पास में गया तो वहां मैं दानव की लड़की मंदोदरी बैठी हुई थी। इसको लगा यही पार्वती है, मंदोदरी को उठाकर ले गया, मंदोदरी को ले गया। अब उसको राजभवन में रखा तो मैं दानव ने जाकर कहा भैया हमारी बेटी तुम ले आयो। तो क्या, हाँ वो पार्वती है। इतने में मैं दानव बोले वो पार्वती नहीं है, मंदोदरी है। तब रावण को लगा कि वो पहली वाली असली थी। ये फिर गड़बड़ हो गई। वो लोगों की बहुत आदत है महाराज, छाटबीन करने की बहुत बहुत आदत है महाराज। मम्मी ये लड़का अच्छा नहीं है, ये के बाल आगे से इधर से उड़ गए, मम्मी ये ठीक नहीं है, मम्मी ये ऐसा है, मम्मी वो वैसा है, मम्मी ये ऐसा है। छाटते 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 मालूम पड़े 27 साल की हो गई। अब मन में अब शादी करना है तो अब छाटते छाटते और मालूम पड़े अभी भी उसके लायक नहीं मिला। अब लायक नहीं मिला, पक्का नालायक मिलेगा। ढूंढते रहो। अरे भाई देखो, फिर निवेदन है आप सबसे, लड़की के लिए वर देखो, लड़का देखो, उसका परिवार देखो, मना नहीं है, पर सबसे मुख्य चीज देखना कि लड़का कमाऊ हो, दूसरा लड़का कोई गलत व्यसन में ना हो, तीसरा लड़का धर्म से जुड़ा हुआ हो, भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ। क्योंकि मन में जिसके भक्ति होती है वो अपनी बेटी को भी दुखी नहीं रख सकता। मालूम पड़े तुमने तो अच्छा देख देख के दे दिया, टिप टाप देख के। वो कोई पूछे, देखो अच्छा देखो मना नहीं है, खूब अच्छा देखो मना नहीं है, पर यह मत सोचना कि बहुत संपदावान होना चाहिए, बहुत धनपति होना चाहिए, बहुत करोड़पति होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं होगा, परंतु लड़के में वो प्रबलता होना चाहिए, लड़के में वो बल होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास भाव और उसके कर्म के प्रति उसका रुझान होना चाहिए। घर में बैठा रहे ऐसा छोरा नहीं चाहिए, कर्म प्रधान हो उसके जीवन। क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख, कर्म करे जो, बस उसको अग्रण्य कर दीजिए। मेहनत करेगा 2 रोटी तो खिलाएगा। पर ले दे के आज के जमाने में एक ही बात आती है, सर्विस वाला चाहिए। गुरुजी कोई सर्विस वाला हो ना तो बता देना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो कह नहीं सकती कि भैया अगर धंधे वाला मिल गया, ये व्यापार वाला मिल गया तो इसका परिवार भी बड़ा रहेगा, परिवार बड़ा रहेगा तो काम भी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो मेरी छोरी से तो काम बने नहीं, इसलिए सर्विस वाला होना चाहिए। हम तो बस वो वहाँ मुंबई पुणे में रहे, आराम से बड़ी सिटी में जाके काम वाम करे, हम भी वहीं पर जब रोटी बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो एक फोन लगाओ, टिफिन हाजी। और पक्का वो भेरू भी कुछ नहीं बोले, दादा गजब, वो भी कहीं। अब इनका करो क्या यही समझ में नहीं आता। विचार करने में एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो इधर की 3 बर्थ, जो 2 बर्थ थी वो इधर की हमारी थी, इधर की 2 बर्थ हमारे बच्चे लोग बैठे थे, सामने की 2 बर्थ थी उधर कांच वाले साइड की, ऐसी आड़ी वाली, उस पर पति पत्नी की बर्थ थी। अब जिंदगी में हमेशा भागवत पढ़ी, शिव पुराण पढ़ी, रामायण पढ़ी, सुनी भी खूब, उसमें सब में लिखा था कि नारायण सोते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, पर वह ट्रेन में गजब हो गया। बट ट्रेन में इतना गजब हो गया कि लक्ष्मी तो सो रही थी, नारायण चरण दबा रहे थे। भगवान, अच्छा उसका मुंह उधर खिड़की की ओर, और ये उसके चरणों के पास बैठ के ऐसा दबा रहा भगवान जैसे कहीं का सेवक दबा रहा, और ऐसे दबाए। अब ऊपर की बर्थ पे हम लेटे हुए थे, हमने भी इशारे में कह दिया तूने तो नाक कटा दी, तो वो इशारे में पाँव दबाता दबाता बोला क्या करूं मैं, दबाई पाँव दबा, यही रह गया था।
पूरी विष्णु पुराण को पलट दिया तूने। हे रे भगवान, राम शिव पुराण कह रही है भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव जी का एक नाम आशुतोष हो गया, जिसने सर्वस्वता में अपनी पत्नी तक को दे दिया, ये ले जा। और रावण प्रसन्न होकर जाता है। उसके मन में आया, अरे ये मंदोदरी आ गई, ये मंदोदरी प्राप्त हो गई, मैदानों की बेटी है मंदोदरी। और भगवान भूतनाथ भूतेश्वर मेरे शंकर के पास में मां पार्वती वापिस पहुंच गई। वापिस तब शिव जी से पार्वती जी बोली, अब मुझे काशी जाना, चलिए। शंकर भगवान का नाम पड़ गया। सब प्रेम से बोलो, क्या नाम पड़ा? आशुतोष। जिसके दरवाजे से कोई आस खाली ना जाए उसका नाम है आशुतोष। शिव प्रिय है, शिव का कथा कह रही है। शिव जी का एक नाम आशुतोष। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, या सीए का एग्ज़ाम है, या अन्य चीज़ों की पढ़ाई आप कर रहे हैं, या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, 5 शमी पत्र, कितने? जम के बोलो जरा। 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने। काय के दाने? मूंग के। 5 मूंग के दाने, 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए, उसका स्मरण कर कर आपको छोड़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर जी का स्मरण करना है। ये एग्जाम के पहले जो भी सोमवार पड़े आप उस पर कर लीजिए। बाबा चाहेगा तो नौकरी लगेगी, 3 महीने के अंदर बाबा दे ही देंगे, ये पक्का। बिल्कुल फ्री हो, नहीं कुछ काम चल रहा, कोई नया काम करने का सोच रहे हो, व्यापार करने का सोच रहे हो, या कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। ये आप बाबा का स्मरण कर कर आप कर सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर आप शिव का स्मरण कर सकते। महाराज आशुतोष भगवान शंकर हुए। आगे जो चरित्र वर्णन आया है महाराज, भगवान शंकर की कथा का जो रसस्वादन का सुख प्रकट किया गया, इधर भगवान श्री गणेश जी महाराज की लीला का स्मरण कराया। फिर आगे जो चरित्र आया है, माता अनसुईया मैया के यहां भी भगवान शंकर का एक रूप प्रकट हुआ था जिसका नाम है दुर्वासा। जिस समय पर माता अनसुईया के दरवाजे पर 3 देवता भिक्षा मांगने गए थे, आपने कथा सुनी होगी, मां अनसुईया के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए देव ऋषि नारद, श्री देव ऋषि नारद एक बार माता लक्ष्मी के दरवाजे पर पहुंच गए थे, और माता लक्ष्मी के दरवाजे पर देव ऋषि नारद ने जाकर अलग जगाकर आवाज लगाकर कहा, मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ होए तो ला कर दो। माता लक्ष्मी अंदर गई और मोतीचूर का 4 लड्डू लाकर नारद जी को दिया। नारद जी ने जैसे ही लड्डू लिया, लड्डू खाते से नारद जी के मुख से निकल गया, मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार बने थे मैया, वर्णन नहीं कर सकता। अब देखो, पत्नी ने अगर कुछ बनाया है, माता ने कुछ बनाया है, और आप अगर बाजार में से खाकर आए हो तो आपको घर का भोजन अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब नारद जी ने जैसे ही कहा, भोजन लड्डू तो अनसुईया जी के घर का था, क्या लड्डू था, इतने में तो तुरंत माता लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, कौन अनसुईया? नारद जी ने कहा, वो अनसुईया जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती है, पति के चरणों का स्मरण करती है, पति के चरणों को नमन करती है, वो माता अनसुईया। लक्ष्मी जी ने कहा, उसका सात्वित्व क्या हमारे सात्वित्व से बड़ा है? हाँ। देव ऋषि नारद ने जैसे ही हाँ कहा, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। देवर्षि नारद का चरित्र कहता है, जैसा भोजन मिले
उसकी तारीफ कर कर खाइए। पत्नी जैसा बना कर दे वैसा प्रेम से पाइए। पत्नी के आगे कभी दूसरे के घर के भोजन की तारीफ मत कर देना, कभी जिंदगी में मत करो। वो जैसा दे, जली हुई रोटी दे तो जली खा लो, कोई दिक्कत नहीं। जब रोटी खाओ तो तारीफ कर कर खाओ। बहुत जोरदार रोटी बनाई, तेरे दोनों नैन रोटी में नजर आ रहे हैं, मतलब दोनों जगह से जल गई है, तेरे दोनों नैन रोटी पर दिखा। तारीफ कर कर खाइए। सब्जी में ज्यादा मिर्ची हो जाए तो भी मत बोलो बहुत जोरदार बनी, जैसी तू बोले वैसी बना दी, गजब की बनी है, बिल्कुल जैसी बोलती है वैसी बनी आज की सब्जी हो, जोरदार। और अपने को कभी बुराई नहीं करना कि बेकार बनी। अनसुईया जी के तारीफ कर दी नारद जी ने, लक्ष्मी जी का हृदय जल गया। नारद जी पहुंच गए माता पार्वती के यहाँ। पार्वती के यहाँ पहुंचे तो तुरंत देवऋषि नारद ने कहा मैया भूख लगी है। पार्वती जी अंदर गई, लाइन थोड़ा बहुत सामान नारद जी को दिया। नारद जी ने वहां पर भी कह दिया भोजन तो अनसुईया जी के घर का था। पार्वती के भी हृदय में आग लगा दी। उधर गए सरस्वती के यहाँ, वहां भी लगाया। तीनों देवियां एक जगह पर इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं जब एक जगह पर बैठी मिल जाए तो समझ लेना किसी की बुराई चल रही है, पक्का है, कोई ना कोई की बुराई चालू है, ये पक्का है। तीनों एक जगह पर एकत्रित, तीनों ने विचार कर लिया, अपने अपने पतियों को जरा अनसुईया जी की परीक्षा लेने भेजते हैं। देखिए इस कथा में शंकर जी का एक अवतार प्रकट हो रहा है जिसका नाम है दुर्वासा अवतार। शिव जी का एक नाम और एक अवतार भेजा, जाओ जरा परीक्षा लेने के लिए। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी पत्नी को समझाया कि मां अनसुईया की क्यों परीक्षा लेना, किसी की परीक्षा क्यों ले आखिर।